आज ये हमारा पहला पॉडकास्ट है और ये बहुत स्पेशल भी है। स्पेशल इसलिए नहीं कि ये पहला है, बल्कि इसलिए क्योंकि आज के हमारे गेस्ट बहुत स्पेशल हैं। इनका नाम है श्रीमान चक्रवर्ती दास। ये हैं इस्कॉन जुहू मुंबई से। इन्होंने सन 2008 में सिम्बोयसिस से अपनी MBA कंप्लीट करी। उसके बाद इन्होंने विप्रो ज्वाइन कर लिया, जहाँ पर ये HR मैनेजर थे और ये पूरी वर्ल्ड में लगभग 5000 एम्प्लॉयज़ को मैनेज किया करते थे। यानी कि इनको लोगों को हैंडल करने का, उनकी प्रॉब्लम्स को हैंडल करने का, उनके सवालों का जवाब देने का एक्सपीरियंस काफ़ी पहले से है। इन्होंने आज की डेट में बहुत सी सेवाएं दी हैं, बहुत से लीडरशिप रोल्स निभाए हैं और बहुत से स्टूडेंट्स को गाइड भी किया है। आप देखते हैं आज हमारी लाइफ में एग्रेशन है, डिप्रेशन है, एडिक्शन है, स्ट्रेस है, लोग कितने परेशान हैं। ये सब देखते हुए इन्होंने लोगों को हेल्प करने के लिए, एक सही रास्ता अपनाने के लिए इन्होंने भागवत गीता को सीखा भी। 2005 में ही इन्होंने भागवत गीता पढ़नी शुरू कर दी थी और अपनी लाइफ में उसमें जो विजडम छिपा है, जो नॉलेज है, वो सब लेसन्स ही अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट भी करते गए। और 2011 में इन्होंने फाइनली इस्कॉन जुहू एज अ फुल टाइम मंक ज्वाइन भी कर लिया। आज पूरी इंडिया में ये यूथ को प्रीचिंग देते हैं, उनको काउंसल करते हैं। IITs में, NITs में, MITs में इनके लेक्चर्स होते हैं और ये 3 भाषाओं में लेक्चर्स देते हैं, हिंदी, इंग्लिश और सिंधी। आज देश विदेश में इनके लेक्चर्स होते हैं, जैसे कि चाइना, बर्मा, भूटान, बांग्लादेश, USA, UK, कनाडा। इनके बहुत से फॉलोवर्स हैं क्योंकि इनके लेक्चर्स सुनने के बाद उन्हें जो ज्ञान मिलता है, जो प्रैक्टिकल नॉलेज मिलती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनकी जो टीचिंग्स हैं वो सिंपली बेस्ड हैं भागवत गीता के ऊपर। आज की डेट में ये इस्कॉन डेफ प्रीचिंग के ऑल ओवर इंडिया के सेक्रेटरी हैं और साथ में इस्कॉन जुहू में HR डायरेक्टर भी हैं। तो बिना टाइम खराब किए आइए सीधा चलते हैं और बात करते हैं श्रीमान चक्रवर्ती दास जी से। बहुत बहुत स्वागत है चक्रवर्ती प्रभु जी आपका इस पहले पॉडकास्ट में। ये पॉडकास्ट मेरे लिए बहुत स्पेशल है। स्पेशल इसलिए नहीं कि ये पहला है, वो इसलिए क्योंकि आप जो हमारे साथ हैं। आज हम भगवत गीता को देखते हैं, हर इंसान भगवत गीता पढ़ना चाहता है, घर में रखना चाहता है, लेकिन बात यह है परेशानी की लोग इसको समझते कम हैं। तो उससे पहले हम इस टॉपिक पर आएँ या किसी क्वेश्चन पर आएँ, मैं जानना चाहता हूँ भगवत गीता से आपको अपने जीवन में क्या लाभ मिला और आपने जीवन में किस तरह से भगवत गीता पढ़नी शुरू करी और अपने लाइफ में इसके लेसन्स को कैसे इम्प्लीमेंट करना शुरू किया। हरे कृष्ण। तो बहुत बहुत धन्यवाद गौरव जी, आपने ये मौका दिया जहाँ पे भगवत गीता के रेलेवेंस को, आज के इस मॉडर्न युग में भगवत गीता के रेलेवेंस को और इम्पोर्टेंस को समझाने का हमको एक बहुत अच्छा मौका मिला है। तो मैं स्वयं जब सिर्फ 23 साल का था तब मेरे हाथ में भगवत गीता आई और भगवत गीता जो मैंने पढ़ी, क्योंकि आप जानते हैं ये जो युवक होते हैं, हम जब 18, 19, 20 या 25, 27 तक, ये जो एज होती है इसको गोल्डन एज कहा जाता है। आइदर यू मेक इट और ब्रेक इट। इस समय आप बनाते हो या नहीं बना पाते हो। तो ये हमारा बहुत इम्पोर्टेंट है। उस समय स्पेशली माइंड जो रहता है, एनर्जी तो फुल रहती है हमारे अंदर, एंथुसियाज्म बहुत रहता है, लेकिन क्योंकि जीवन में फेलियर तो सबके आते हैं, राइट, उतार चढ़ाव जीवन में आते हैं और वो हमारे इस उत्साह को कम कर देता है। तो ऐसे ही मेरे जीवन में भी हुआ। तो उत्साह ऊपर नीचे जब होने लगा तब मेरे हाथ में भगवत गीता आई। मैंने भगवत गीता पढ़ी और मैं समझ गया कि ये पौराणिक बुक है, लेकिन ये जो है अभी भी रेलेवेंट है। पौराणिक इसीलिए क्योंकि पुरानी है और भगवत गीता का तो कोई एज नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भगवत गीता आउटडेटेड हो गया। ये कोई मॉडर्न व्यक्ति द्वारा बनाया गया कोई सॉफ्टवेयर नहीं है कि आपको रेगुलर इसको अपडेट करने की आवश्यकता है। भगवान त्रिकाल ज्ञानी है, भगवान सब जानते हैं। तो भगवान जानते हैं भविष्य में क्या होने वाला है और उसको देखते हुए भगवान ने ऐसा ये ग्रंथ रचा जो कि कल भी था और आगे आने वाले समय में भी ये रेलेवेंट रहेगा। आज भी रेलेवेंट है, स्पेशली आज तो ज़्यादा रेलेवेंट है क्योंकि अर्जुन की परिस्थिति देखिए कैसी थी। भगवत गीता सुनने से पहले कंफ्यूज था, एंथुसियाज्म कम था, कॉन्फिडेंस नहीं था, एनर्जी लेवल डाउन हो गया था। क्या करूं समझ में नहीं आ रहा था, धर्म क्या है पता नहीं पड़ रहा था, कर्म क्या है पता नहीं पड़ रहा था। तब भगवान ने अर्जुन को गीता सुनाई। यानी कि आज के जो नवयुवक हैं इस समाज के, वो सब उसी स्थिति में है। तो ये सबसे बेस्ट
एक बुक है जिसको पढ़ के मैंने अपने जीवन को एक दिशा दी है, और सभी जो भी नवयुवक आप में से इस ग्रंथ को पढ़ते हैं, इस भगवद गीता को पढ़ते हैं, उनके जीवन को एक परफेक्ट डायरेक्शन मिलता है। प्रभु जी, आपने अभी बताया कि भागवत गीता पौराणिक है, ये इसका रेलेवेंस बहुत पहले से है, आज भी है और कल भी रहेगा। तो ये सुना है मैंने कि भगवत गीता आज से 5000 साल पहले लॉर्ड कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई थी। जैसे आपने बताया, वो तब बहुत कंफ्यूज थे, और इसके अंदर 18 अध्याय हैं और 700 श्लोक हैं। तो इसको पढ़ने के बाद क्या हम कुछ रियलाइज़ कर सकते हैं? अगर किसी का सवाल है, जैसे सीधा सीधा सवाल है, व्हाट इज़ द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ, तो भगवत गीता को पढ़ने के बाद क्या हमें पता चल सकता है कि हमारे जीवन का असली लक्ष्य क्या है? क्योंकि आज जब हम यूथ को देखते हैं, किसी से भी बात करते हैं, हर एक महीने बाद हमारे लक्ष्य बदल जाते हैं। जैसे कहा जाता है कि न्यू ईयर के रेजोल्यूशंस तो बनते हैं, लेकिन वो जनवरी के एंड तक लोग ज़्यादातर ब्रेक कर देते हैं। तो ऐसा क्या लक्ष्य है जिसके लिए हम अपनी सारी उम्र उसके लिए काम करें और उससे हमें कुछ बेनिफिट भी हो और हमारे आसपास के लोगों को भी उससे बेनिफिट हो? यस, बहुत अच्छा सवाल है। तो जैसे कि आप देखते हैं कि ये पता नहीं क्यों, लेकिन समाज में धारणा है कि आज सब कुछ बदल चुका है, हम पुराने ज़माने के नहीं हैं, सब कुछ बदला है। लेकिन कुछ भी नहीं बदला है। बेसिक इस संसार का स्ट्रक्चर नहीं बदला है। आज भी मनुष्य को ही जन्म दे रहा है ना, वो पशु को जन्म नहीं दे रहा है। आज भी अनाज पृथ्वी से निकल रहा है, आसमान से नहीं आ रहा है। आज भी हम नाक से ही सांस लेते हैं, आँखों से देखते हैं, जो 5000 साल, 50,000 साल, 5 लाख साल पहले होता था। तो परिवर्तन नहीं हुआ है। आज भी मन वैसे ही कार्य कर रहा है, बुद्धि वैसे ही कार्य कर रही है, शरीर वैसे ही कार्य कर रही है, और हम आत्मा आज भी वही हैं। तो भगवद गीता में 5 तत्वों को कवर किया गया है। ईश्वर, भगवान कौन है, भाई सृष्टि के रचयिता कौन है, अगर ये पता पड़ जाए, चाहे 5000 साल पहले हो या आने वाले 5000 साल बाद में हो, सृष्टि की रचना किसने की वो तो पता होना चाहिए। क्योंकि कैसे की, कौन कैसे चलाते हैं भगवान। दूसरा है जीव तत्व, मैं कौन हूँ, मेरा संबंध क्या है इस संसार के साथ। हमारा जब तक संबंध क्लियर नहीं होगा इस संसार के साथ, तब तक क्या होगा, हम कैसे एक्ट करें वो पता नहीं पड़ेगा। तीसरा तत्व है प्रकृति। भगवान ने जो है प्रकृति बनाई, भगवान स्वयं कहते हैं, मया अध्यक्षेन प्रकृति सूयते स चराचर, मेरी अध्यक्षता में ये प्रकृति कार्य कर रही है। अब ये जब सब देख रहे हैं, ये वृक्ष देख रहे हैं, ये पक्षियों की चुचुहाट सुन रहे हैं आप, ये सब प्रकृति चला रही है। कैसे? 3 गुणों के माध्यम से। तो प्रकृति कैसे कार्य कर रही है? भगवान प्रकृति के द्वारा हमारे साथ डील कर रहे हैं, भगवान डायरेक्टली भी हमसे डील कर रहे हैं। तो कैसे ये पूरा डायनामिक्स चल रहा है, और उसके ऊपर से आता है काल, कि काल कैसे प्रभाव डालता है हमारे ऊपर, और हमारे पूर्व कर्म और अभी के कर्म कैसे हमारे भविष्य को शेप देंगे। आज लोग कहते हैं कि मैं क्या अपना भविष्य को कैसे बनाऊं। जब तक आपको पास्ट और प्रेजेंट नहीं पता होगा, या पास्ट से टीचिंग लेके आप प्रेजेंट में अप्लाई नहीं करेंगे, तो आपका फ्यूचर कैसे बदलेगा। तो इसीलिए इसका जो रेलेवेंस है वो आज भी उतना ही है जितना 5000 साल पहले था। क्योंकि ये बेसिक डायनामिक समझ लेंगे। गाड़ी का मॉडल कोई भी हो, चाहे आप 2 व्हीलर चलाएं चाहे 4 व्हीलर चलाएं, बेसिक अगर आपको एक्सेलरेटर, गियर, ब्रेक, स्टीयरिंग या हैंडल या थोड़ा ट्रैफिक सेंस हो गया, आप कोई भी गाड़ी चला सकते हो। बिल्कुल, बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। नहीं, बहुत अच्छा प्रभु जी। और इन सब बातों को समझने के लिए, जैसा आपने अभी बताया, बहुत ज़रूरी है, हमें भगवद गीता बहुत ध्यान से पढ़नी भी चाहिए, और इसीलिए हम ये पॉडकास्ट भी कर रहे हैं। ऐसा कहते हैं प्रभु जी कि कर्म कर और फल की इच्छा मत करो। तो रियल क्या है हार्डवर्क, लक और कर्मा? इनमें से क्या चीज़ हमें लगता है कि हमें ये करना चाहिए, या इससे हमें आगे जाके कुछ फ़ायदा या नुकसान जो भी हो सकते हैं? ऐसा ना हो कि हमें कोई भी रास्ता मिले और हम उस पर चल पड़ें। कई लोग कहते हैं, अरे भाई तेरी किस्मत अच्छी है इसलिए तू बहुत बड़ा आदमी बन गया है। कुछ लोग कहते हैं, नहीं भाई किस्मत नहीं, मैंने बहुत मेहनत करी है। कुछ लोग कहते हैं, जो भागवत गीता पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, कि हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, और जिससे कि हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा हो, क्योंकि ये कर्म करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि खराब कर्म करने के रिजल्ट्स भी खराब होते हैं, अच्छे कर्म करने के रिजल्ट्स भी अच्छे होते हैं। तो यही मैं आपसे जानना चाहता हूँ, हार्डवर्क, लक और कर्मा, हमें इस पे किस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, और इससे हमें क्या आगे जाके हमारे अंदर बदलाव या इसके क्या रिजल्ट्स हो सकते हैं हमारी लाइफ में? गुड।
तो यस, ये कन्फ्यूजन हमेशा रहता है कि हार्ड वर्क पेज और इट इज़ जस्ट लक। क्या है, किस्मत है कि हमारे कर्म हैं? तो पहले समझना चाहिए किस्मत है क्या, जिसको हम किस्मत बोलते हैं, लक बोलते हैं। सडनली आपके जीवन में नुकसान हो जाना तो बोलते हैं अरे तुम्हारी तो किस्मत ही बुरी है। सडनली आपके जीवन में बेनिफिट हो जाना, ओ कितना अच्छा किस्मत है इसका। जैसे अगर कोई धनी परिवार में जन्म लेगा, मान लीजिए कोई अंबानी परिवार में जन्म लेगा अभी, तो हम बोलेंगे इसका तो किस्मत देखिए, ये तो जन्म से किस्मत लेके आया है ना। किस्मत होती क्या है? जो अभी मैं कर्म कर रहा हूँ, जैसे ये कुर्ता मैंने पहना है, मैं टेलर के पास गया, मैंने कहा कुर्ते का नाप ले लीजिए। कुर्ते का नाप लिया, कितना कपड़ा देना है? 2.5 मीटर। तो 2.5 मीटर मैंने उनको कपड़ा दे दिया। अब टेलर ने क्या किया? कुर्ते का कटिंग चालू कर दिया। अब उसने कटिंग कर दिया, सिर्फ स्टिचिंग फाइनल बाकी है, शेप तो आ गया। अब मैं अगर जाऊंगा उसको बोलूँगा नहीं तुम इसका शर्ट बना के दो, टेलर बोलेगा प्रभु जी ऑलरेडी कुर्ते का कटिंग हो गया, उसमें शर्ट नहीं लगाई जा सकती। तो अब क्या बोलोगे? किस्मत बुरी है। लेकिन ये किस्मत बुरी हुई या अच्छी हुई कैसे? ये तो डिसीजन आपने लिया ना। तो किस्मत क्या होती है? आप जो आज कर्म करते हैं उसका जो परिणाम आता है उसी को आप किस्मत कहते हैं। अब कुछ कर्मों का आपको याद रहता है, मान लीजिए आपने एग्ज़ाम दिया, मार्क्स मिला, तो आप सोचते हैं मैंने पढ़ाई किया, एग्ज़ाम अच्छा लिखा, मार्क्स अच्छा मिल गया। कई बार ऐसा होता है एग्ज़ाम अच्छा लिखने के बाद, पढ़ाई अच्छी करने के बाद मार्क्स अच्छा नहीं मिलता, बोलते हैं देखो किस्मत। तो ये सब हमारे कुछ इमीडिएट कर्म होते हैं, कुछ हमारे पिछले कर्म होते हैं जो मिला के रिज़ल्ट देते हैं। एक उदाहरण देता हूँ, आप 1 लीटर बॉटल लीजिए पानी का, उसमें आधा पानी आप फेंक दीजिए। अब आधा लीटर पानी हो गया, उसमें आप शक्कर डाल दीजिए, है ना, आधा पौना किलो शक्कर हो जाएगा और ये बढ़िया चाशनी बना दीजिए। अब आप समंदर में जाइए, समंदर में जाके आप ये पानी को मिक्स कर दीजिए, पूरा बॉटल खाली करके मिक्स कर दीजिए। जब आप वापस भरेंगे तो आपको क्या मिलेगा? मीठा पानी नहीं मिलेगा, खारा पानी ही मिलेगा। आप बोलेंगे अभी तो मैंने इतना गाढ़ा चाशनी इसमें बना के डाला, गया कहाँ? तो क्योंकि समुंदर इतना विशाल है और खारा है। ऐसे ही हमारे पूर्व जन्म के अगर कर्म अच्छे हैं तो इस जन्म में आप अच्छा करेंगे तो बहुत अच्छा मिलेगा। कई बार हम देखते हैं कि पिछले जन्म के कर्म क्योंकि अच्छे हैं किसी के, इस जन्म में दिख रहा है थोड़ा खराब भी कर रहा है, बुरा भी कर रहा है, तो उसको रिजल्ट अच्छा मिलता है। हम बोलते हैं अरे ये तो भगवान के घर में न्याय ही नहीं है। और अगर पूर्व जन्म के आपके कर्म अच्छे नहीं हैं, नेगेटिव है बहुत, तो उसका इन्फ्लुएंस हैवीली नेगेटिव होगा आपके ऊपर। आप पॉजिटिव करते भी हैं तो नेगेटिव का इफ़ेक्ट रहता है। लेकिन अब अगर ये है तो हम करें क्या? हमको पॉजिटिव करना चाहिए। और वो पॉजिटिव कहाँ से मिलेगा? वो डायरेक्शन लेना चाहिए। 3 लोग डायरेक्शन देते हैं। एक होता है गुरु, हमको हर फील्ड में चाहे मटेरियल हो चाहे स्पिरिचुअल हो, गुरु की आवश्यकता होती है। सेकंड है साधु, भगवान के भक्त। और तीसरा है शास्त्र, भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम। बिल्कुल। तो उनमें हमको बताया गया है कि भले पिछला कुछ भी हो उसको सहते हुए आप आगे अच्छा करो। आज ठंडी का मौसम है, हम यहाँ वृंदावन में बैठे हैं, ठंड है, लेकिन ठंडी को देखते हुए हम ये नहीं बोल सकते कि हम अपना कार्य नहीं करें, ऑफिस ना जाएं, स्कूल ना जाएं, वो तो करना ही पड़ेगा आपको। तो पिछला कर्मों का चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, तो सहते हुए हमको आगे गाइडेंस लेते हुए पॉजिटिव करना है। प्रभु जी, एक सवाल मन में आता है, आज की जो जनरेशन है, आज हम सबकी लाइफ में कितना डिप्रेशन हो गया है, स्ट्रेस हो गया है, लोग एडिक्टिव हो चुके हैं इतनी चीज़ों के और बहुत नेगेटिव भी सोचने लग जाते हैं। कभी एक छोटी सी घटना भी हमें रात रात तक सोने नहीं देती। तो इन चीज़ों से बाहर आने के लिए क्या करना चाहिए? कोई लोग गलत रास्ते पर निकल जाते हैं, कुछ लोग सोचते हैं अरे भाई थोड़ी देर सो लेते हैं, या कुछ लोग सोचते हैं कि हमारे को किसी ने गुस्सा दिलाया, हमें किसी ने परेशान किया तो मैं जाकर उस पर ब्लास्ट हो जाऊँ, चाहे वो मेरी मदर हो या फादर हो, दोस्त हो, और उल्टा सीधा लोग बोलते हैं। कुछ लोगों को ऐसे करने से शांति मिलती है। कुछ लोग आज की डेट में मेडिटेशन में बहुत ज़्यादा जाते हैं, अकेले स्थान पर कहीं बैठ जाते हैं, मेडिटेशन करते हैं, थोड़ी देर के लिए मन शांत हो जाता है, फिर आदमी जब बाहर निकल के आता है तो वही पुराना इंसान, गुस्से वाला, नखरे वाला, वही इंसान बन के आता है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि भगवत गीता से हमें इंटरनल पीस, मन की शांति कैसे मिल सकती है? बहुत अच्छा।
यस, वेरी रेलेवेंट जो आपने आज पूछा। देखिए, ये जो टेम्पररी सॉल्यूशंस हम अप्लाई करते हैं, डिप्रेशन तो आज ऐसा हो गया है कि घर घर में डिप्रेशन फैल गया है। लोग डिप्रेशन को अपनी जेब में रख के घूम रहे हैं। पैसा हो ना हो, डिप्रेशन जेब में रख के ज़रूर घूमते हैं। तो अर्जुन का भी वही परिस्थिति थी। लेकिन अब देखिए, अब कोई होता है डिप्रेशन में, गुस्सा कर देता है, निकाल देता है, तो वो निकाल तो दिया अपने गुस्से को अपने, लेकिन उसका जो रिपरकशन होगा, उसका बाद में जो रिजल्ट होगा, या तो रिलेशनशिप टूट जाएगा, या तो दरारें आ जाएंगी रिलेशनशिप में, बिल्कुल बिल्कुल, या तो आप किसी को इतना बुरा बोल देंगे कि वो फिर अगर उसने भी अपना डिप्रेशन आपके ऊपर निकाल दिया तो भारी पड़ जाएंगे। इसीलिए झगड़े इवन फिजिकल भी हो जाते हैं, हाथापाई पे उतर आते हैं लोग। दूसरा है मेडिटेशन किया, वो अच्छा है लेकिन वो टेम्पररी है। ये सब क्या हो रहा है, ये ऊपर से हो रहा है। जैसे सड़कें बन रही हैं, अभी सड़कें जो बन रही हैं या बनती थी या जो भी है, कहीं कहीं पे हम देखते हैं कि अंदर को अच्छे से आपने नहीं किया है, और हर बारिश में हमारा कंप्लेंट होता है सड़क जो है खड्डे हो गए, क्योंकि अंदर काम नहीं हुआ है, रूट्स हमारी स्ट्रांग नहीं है बेसिकली। यस, तो सबसे पहले तो आपके जीवन में कुछ घटना घटी जिसने आपकी पूरी नींद उड़ा दी। तो वो घटना घटी क्यों, इसको समझने का अगर आप प्रयास करें, इसको समझें कि घटना घटी क्यों, कारण क्या है, तो आप इसका जड़ को पकड़ेंगे। जब आप इसकी जड़ को पकड़ेंगे तब आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। जैसे कि हम देख रहे हैं आज कोरोना वायरस, उसके सिम्टम हैं, लेकिन फिर आया कि एसिम्टोमेटिक कोरोना वायरस, यानी सिम्टम है ही नहीं, एसिम्टोमेटिक है। अब सिम्टम है, सिम्टम नहीं है, कोरोना वायरस हो सकता है। किसी को, हमने तो ऐसे भी केसेस देखे जहाँ सिम्टम है लेकिन वायरस नहीं है। तो अभी वैज्ञानिक क्या कर रहे हैं, जो वैक्सीन बनाई साइंटिस्ट ने, वो कैसे बनती है, वो पूरा वायरस के जीनोम स्ट्रक्चर को, जो उसके जीन्स होते हैं वायरस के, पूरा उसको है ना पूरा पोस्टमार्टम कर दिया वायरस को, और उसको समझे कि कैसे कार्य कर रहा है, क्या कर रहा है, पूरा रूट। इसीलिए तो टाइम लगा ना, 1 साल लग गया। वैज्ञानिक 1 साल 8 महीने, जो भी 8 महीने 10 महीने उन्होंने इतना एफर्ट डाला, तब जाके वैक्सीन आती है। तो हमारे जीवन में भी थोड़ा धैर्य रख के, क्यों हुआ नुकसान, क्यों हुआ फ़ायदा, फ़ायदे में तो हम सोचते नहीं हैं, क्यों हुआ हमारे जीवन में कुछ नेगेटिव, उसको थोड़ा सोचेंगे ना, तो आप देखेंगे कि जो है आपको रिजल्ट मिलेगा। एक एग्जांपल बताता हूँ। देखिए, हमारे जीवन में ना कुछ बड़ी घटनाएं नहीं घट रही हैं, छोटी छोटी घटनाएं। एक एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे मैं अभी लेक्चर दे रहा हूँ, अब फ़ोन बज गया, फ़ोन लेकिन साइलेंट पे है, तो उसमें मेरा दोस्त राम मुझे कॉल कर रहा है। अब फ़ोन रिंग हो रहा है, लेकिन मैं तो लेक्चर में बैठा हूँ, तो मैं फ़ोन उठा नहीं रहा हूँ। तो उसने एक बार किया, 10 मिनट बाद दूसरी बार किया, तीसरी बार जब कर रहा है, तो उस समय क्या हुआ, उसको बिजी कॉलर ट्यून आ रही है, क्योंकि जब राम ने कॉल किया तो उसके पहले श्याम कॉल कर रहा है, तो श्याम का रिंगिंग हो रहा है, मैं फ़ोन नहीं उठा रहा हूँ, रिंगिंग हो रहा है, लेकिन राम को बिजी मिलता है। फिर चौथी बार फिर राम ने किया, तो उसको इंगेज, उसको फिर रिंगिंग मिला। अब वो क्या सोचता है कि चक्रवर्ती प्रभु तो हमारा फ़ोन ही नहीं उठा रहा, बीच में दूसरों का फ़ोन उठा रहा है। फिर आप उसको समझाइए, भाई मैं क्लास में था। नाराज़ हो गए वो, नाराज़ हो गए, 15 दिन नाराज़ रहे। ये सच की घटना है, 15 दिन नाराज़ रहे। हमने बताया, भाई मैं तो क्लास में था। नहीं, आपका फ़ोन इंगेज था, मतलब आप दूसरे से तो बात कर रहे थे ना। देखिए, इतनी छोटी सी घटना है, इसको लेके 15 दिन उस व्यक्ति के मन में वो नेगेटिविटी भरी रही। और उसके कारण क्या होता है, जब हमारे मन में कुछ ना कुछ नेगेटिविटी बैकग्राउंड में रहती है, तो छोटी छोटी चीज़ें हमको उत्तेजित कर देती हैं, क्रोधित कर देती हैं। और बेचारा कोई व्यक्ति आपको बोलता है कि आप खाना खा रहे हैं, एक चपाती और एक्स्ट्रा ले लीजिए, तो आप गुस्सा हो जाते हैं। अरे बेचारा प्रेम से आपको चपाती एक एक्स्ट्रा दे रहा है, हम गुस्सा हो जाते हैं। आप देखिएगा गौरव जी, हमारे जीवन में ये छोटी छोटी चीज़ें ही हैं, बड़ी घटना तो नहीं घट रही, कोई बम तो आपके ऊपर न्यूक्लियर बम नहीं गिर रहा है। ये छोटी छोटी घटनाएं हमारे जीवन में नेगेटिविटी ला रही हैं। इसीलिए भगवान कहते हैं ताम तितिक्षु स भारत। भगवान कहते हैं मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा अगाम अपाइनो अनित्यम ताम तितिक्षु स भारत। इसको सहना चाहिए, छोटी छोटी चीज़ों को सहना चाहिए। और हम ना इमोशंस पे ज़्यादा ड्रिवन है अभी समाज। ये हम जब इमोशंस पे ड्रिवन हो जाते हैं, अर्जुन इमोशनली ड्रिवन हो गया,
यानी उसके इमोशंस उसको चला रहे हैं। हमारा जीवन में 4 चीज़ें होती हैं। ये जो आप देख रहे हैं अपने आप में एक यूनिवर्स जैसा है। एक फिजिकल बॉडी है सबसे पहला, दूसरा इसके अंदर मन है, मन में इमोशंस होते हैं, हमारी भावनाएं होती हैं, अच्छा बुरा लगना, ये सब इमोशन का खेल है। तीसरा है इंटेलेक्चुअल, बुद्धि है, तो इंटेलेक्चुअल लेवल पे है। चौथा है आत्मा, स्पिरिचुअल लेवल पे। कोई भी परिस्थिति को ये 4 लेवल से भापना चाहिए। और जो सोचने समझने की शक्ति है वो भगवान ने बुद्धि को दी है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, मन को सामने ला रहे हैं। इसीलिए पूरे दुनिया में इमोशनली ड्रिवन कॉन्शियसनेस बढ़ गया है। इनफैक्ट अगर आप कोर्ट में भी जाएंगे, कोर्ट भी बोलता है कि किसी ने वसीयत लिखी है बहुत इमोशन में आके, तो उस वसीयत को ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाती, क्योंकि सोचने का काम बुद्धि का है। तो आप मन से मत सोचिए। छोटी मोटी चीज़ों को, छोटे छोटे झगड़ों में हम डिवोर्स ले लेते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ों को रहने दीजिए। दबाव में आकर, अपने मन के दबाव में आकर मेंटल प्रेशर हो रहा है। डिप्रेशन क्या है, ये मेंटल प्रेशर है। लेकिन आप बुद्धि को लेके आइए, बुद्धि को स्ट्रेंथ मिलेगा नॉलेज से। ये दिव्य ज्ञान भगवद गीता का जब आपको मिलेगा तो आपकी बुद्धि पावरफुल होगी और वो मन को बोलेगी शांत करके बैठो, मैं चला रहा हूँ। तो देन आप देखेंगे कि हमारे नौजवान उत्साहित रहेंगे, एनर्जेटिक रहेंगे और एक प्रॉपर डायरेक्शन में जाएंगे। बिल्कुल सही प्रभु जी। तो हमें अपने मन को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, जैसा आपने बताया। और मन कंट्रोल में है तो सब कुछ कंट्रोल में है। हम खुद को, अपने आप को कंट्रोल में रख सकते हैं। हमारे जो रिलेशंस हैं, हमारा काम है, वो सब सही तरीके से हम चला सकते हैं। देयर इज़ अ सेइंग इन इंग्लिश दैट अ पर्सन इज़ हायर्ड फॉर हिज क्वालिफिकेशन एंड फायर्ड ड्यू टू हिज बिहेवियर। तो हमारा बिहेवियर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शब्द एक बार किसी को कुछ गलत शब्द बोल दे, वो वापस कभी लिए नहीं जा सकते। तो अपने शब्दों को हमें इस्तेमाल सोच समझ कर करना चाहिए। वो तभी हो सकता है जब हम ऐसे लोगों से जुड़े हों या ऐसी कोई किताब पढ़ रहे हों जिससे हमें कुछ सीखने को मिले और जिससे हमारे अंदर भी कोई परिवर्तन आए। प्रभु जी, अब मेरा अगला सवाल है। मेरा एक मित्र है और वो चाहता था भगवद गीता पढ़ना, तो अभी तो वो नहीं पढ़ रहा है। मैंने उससे पूछा कि क्यों नहीं पढ़ी, तो उसने कहा यार मुझे संस्कृत तो आती नहीं भाई, और मैं क्या पढ़ूंगा और मुझे कौन समझाएगा। तब मुझे अजीब लगा। मैंने कहा भगवद गीता तो मैं भी पढ़ता हूँ और संस्कृत तो मुझे भी नहीं आती, तो मुझे सब समझ में भी आ रहा है। कुछ पूछना है तो मैं आपसे पूछ सकता हूँ। ऐसे ही और भी डिवोटीज़ हैं जो हेल्प करने के लिए तैयार हैं। व्हाट्सएप पे आप एक मैसेज करो तो मैं पूछ सकता हूँ। तो सवाल ये होता है, जो आदमी कोई बहुत दूर बैठा है, सपोज़ आपसे मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन हर इंसान की अप्रोच नहीं हो सकती कि वो आपसे बात कर सके, आपसे बैठ कर बात कर सके। तो हम यूट्यूब पर इसलिए आपसे ये सेशन आज कर रहे हैं कि लोगों तक ये बात हम पहुंचा सकें कि कोई भी दूर बैठा हुआ व्यक्ति भी अपना सवाल आपसे कर सकता है। अब जैसे सबसे बड़ा सवालों का सबसे बड़ा सवाल है संस्कृत नहीं आती। अब संस्कृत जिसको नहीं आती वो सोचता है मैं तो भागवत गीता ना पढ़ सकता हूँ ना समझ सकता हूँ। इसके लिए कुछ ऐसा बताएं जो आदमी पढ़ना चाहता है उसके लिए गीता को पढ़ना और समझना बहुत सरल हो जाए। सच बताऊं तो 15 साल हो गए मुझे भगवद गीता पढ़ते हुए। संस्कृत तो आज भी नहीं आती मुझे, टेक्निकल संस्कृत। थोड़े बहुत शब्द हम भगवद गीता के समझ के, और क्योंकि हिंदी के पास है ना संस्कृत, तो थोड़ा बहुत समझते हैं। ये एक गलत धारणा है कि आपको संस्कृत आना चाहिए भगवद गीता पढ़ने के पहले या कोई भी शास्त्र पढ़ने के बाद। देखिए क्या होता है, हमारे जो आचार्य हैं ना, हमारा जो गुरु हैं, वो बड़े फ्लेक्सिबल हुए। भगवान भी बड़े फ्लेक्सिबल हैं। अब भगवान ने संस्कृत में सुनाई क्योंकि उस समय संस्कृत चल रही थी। ओके। प्रभुपाद जी ने क्या किया, भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जो इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं, उन्होंने क्या किया, संस्कृत को तो संस्कृत तो भगवान ने बोली है, उसको एज इट इज रखते हुए वो भगवद गीता में इंग्लिश में श्लोका लिखा हुआ है। यानी आप इंग्लिश पढ़ सकते हैं, हिंदी पढ़ सकते हैं, तो श्लोक पढ़ सकते हैं। राइट। उसका शब्दार्थ भी दिया हुआ है। एक एक संस्कृत शब्द का इंग्लिश में, हिंदी में, मराठी, गुजराती, तेलुगु, तमिल, चाइनीज, अफ्रीकी, जुलू, दुनिया की 80 से ज़्यादा भाषाओं में गीता ट्रांसलेट हो चुकी है इस्कॉन की। उसमें आप हर शब्द का, संस्कृत के शब्द का मीनिंग देख सकते हैं। इसमें आपको थोड़ा संस्कृत भी सीखने मिल जाएगा, और आपको शब्द नहीं पता तो आपको तो अपनी लैंग्वेज में मिल रहा है, जो लैंग्वेज में आप चाहते हैं। देखिए, जीवन को अच्छा बनाना इम्पोर्टेंट है, जीवन को दिशा देना इम्पोर्टेंट है, लैंग्वेज सेकेंडरी हो जाती है। वो कहते हैं ना कि दो व्यक्तियों के बीच में प्रेम हो तो भाषा का फर्क नहीं पड़ता है, तो वैसे ही है। उसके बाद आप देखेंगे इस्कॉन की जो भगवद गीता है, उसमें शब्दार्थ के बाद एक ट्रांसलेशन होता है, अनुवाद।
मतलब जो भगवान ने संस्कृत में कहा उसको इंग्लिश में, हिंदी में, गुजराती, मराठी, तेलुगु, जो आपकी भाषा है उसमें सरल भाषा में प्रभुपाद जी ने उसको समझा दिया कि भगवान क्या रहे। जैसे ये श्लोक, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। कोई बोलेगा अरे तो बाउंसर गया, ये कैसे हो गया? तो इसको तो हम, लेकिन जब हिंदी में पढ़ेंगे तो प्रभुपाद जी लिखते हैं अनुवाद में कि भगवान कह रहे हैं सभी धर्मों को छोड़ो, मेरी शरण ले लो, मैं तुम्हारे सारे पूर्व के जितने भी पाप कर्म हैं उसको ख़त्म कर दूंगा और तुमको मोक्ष प्रदान करूंगा, डरो मत। अभी देखिए कितना सरल हो गया। अब आप फिर कंफ्यूजन फिर भी है कि प्रभु जी ये सर्वधर्मान परित्यज्य यानी सारे धर्मों को छोड़ दो, तो मैं हिंदू हूँ या मैं मुस्लिम हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ, छोड़ दूँ क्या? तो इसके लिए भी प्रभुपाद जी ने इतना सरल भाषा में उसका तात्पर्य दिया। तो अब आपके पास क्या हो गया? अब आपके पास संस्कृत में श्लोक हो गया, है ना? उस संस्कृत का इंग्लिश में श्लोक हो गया, तेलुगु में श्लोक हो गया, तमिल में, मराठी, गुजराती, जो भी ये सब श्लोक हो गए। फिर उसका शब्दार्थ हो गया, तो आपको शब्दों का अर्थ भी समझ में आ गया। इससे एक और चीज़ पता पड़ती है कि भगवत गीता कितना ऑथेंटिक है। फिर आपको अनुवाद हो गया आपकी लैंग्वेज में, आपकी भाषा में, आपको समझ में आ गया। अब आप बोलेंगे नहीं फिर भी इसका डिटेल तो नहीं समझ में आया ना। तो उसके लिए प्रभुपाद जी ने परपट लिखे, तात्पर्य लिखा है, आधा पेज, एक पेज, कुछ पॉइंट्स को समझाने के लिए। तो उसके बाद ही मुझे गीता समझ में आई, नहीं तो मुझे कहाँ समझ में आने वाली थी गीता। उसके बाद भी आपको अगर गीता और समझना है, नहीं मुझे और समझना है, मेरे लिए कौन है जो भगवत गीता को कस्टमाइज्ड करके देगा? भगवान ने अर्जुन के लिए टेलर मेड सॉल्यूशन बनाया, और उसी फाउंडेशन को रखते हुए हम भी अपने लिए टेलर मेड सॉल्यूशन बना सकते हैं हमारी परिस्थिति के हिसाब से। कैसे होगा? उसके लिए आपको एक गुरु की आवश्यकता है, जो गुरु सही दिशा आपको दिखा सके, है ना? अगर आपको जानना है कुछ और भगवत गीता में, आप कुछ और प्रश्न पूछना चाहते हैं डिटेल में भगवत गीता पढ़ने के बाद, तो मेरा ईमेल एड्रेस ऑलरेडी आप नीचे देख सकते हैं, chakravartidas.iskcon@gmail.com। आप पूछ सकते हैं, हम आपको और विस्तार से आपकी सिचुएशन को पढ़ते हुए वो समझा सकते हैं। बिल्कुल। तो प्रभु जी आपका कहना है हमें जो भगवत गीता पढ़नी चाहिए वो भगवत गीता एज इट इज़, जो श्रील प्रभुपाद ने, इस्कॉन के जो फाउंडर आचार्य हैं, उन्होंने इस गीता को लिखा है, और ये इसको हमें पढ़ेंगे तो इसमें हमें हर भाषा में, हमारी अपनी लैंग्वेज में, नेटिव लैंग्वेज में लिखा हुआ समझ में भी आएगा, क्योंकि इसमें काफ़ी डिटेल में है सब कुछ। बहुत अच्छा प्रभु जी। अभी एक बात आती है कि कृष्णा ने अर्जुन को भगवत गीता सुनाई। आपने शुरुआत में कहा कि अर्जुन उस समय कन्फ्यूज़ था। तो आज की डेट में जैसे हमारे एजुकेशन सिस्टम को देखें, वहाँ भगवत गीता नहीं पढ़ाई जाती है, और टीचर को पता है ये बच्चा परेशान है, माँ बाप को पता है बेटा मेरा करियर में थोड़ा कंफ्यूज्ड है, लेकिन तब भी वहाँ पर भगवत गीता नहीं पढ़ाई जाती है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं या क्या कह सकते हैं जिससे वो मोटिवेट भी हों और उनको भगवत गीता में स्वयं से भी कुछ ना कुछ रुचि आए? क्योंकि देखिए कृष्णा ने तो अर्जुन को सुनाई, और शायद मैं ये भी समझ सकता हूँ वो इसलिए भी सुनाई हो कि पूरा संसार उसके बाद इसमें जो विजडम छिपा है, इसमें जो नॉलेज छिपी है, उसको उस किताब के माध्यम से जान सके, पढ़ सके। तो इसमें आपको क्या कहना है कि अगर ये आपसे पूछा जाए सिंपल वर्ड्स में कि भगवत गीता को स्कूल और कॉलेज में पढ़ना चाहिए, खाली रखना नहीं चाहिए, पढ़ना चाहिए रेगुलरली, और कैसे पढ़ना चाहिए, इसमें टीचर्स का क्या योगदान हो सकता है? गुड। तो गौरव जी, सबसे पहले ना हमें समाज में इस धारणा को बदलना है कि भगवत गीता जो है वो पुराना है, आउटडेटेड है। पुराना ज़रूर है, आउटडेटेड नहीं है। ये एक। दूसरा, भगवत गीता पढ़ेगा तो साधु वैरागी बन जाएगा। हाँ। साधु बन जाएगा, योगी बन जाएगा, वैरागी बन जाएगा। हाँ। ठीक है। देखिए, वैराग ज़रूरी भी है ना। अगर आपके जीवन में कुछ तकलीफ है तो उससे आप थोड़ा दूर हट जाइए तकलीफ से। वैराग का मतलब ये नहीं कि आपको ब्रह्मचारी बनना है, सन्यासी बनना है। वैराग तो आप गृहस्थ जीवन में रख के भी आप, और होता ही है ना। तो गलत धारणाएं हैं कि कोई हमारा लड़का अगर भगवत गीता पढ़ेगा तो बाबा बन जाएगा, जंगलों में चला जाएगा भटकता हुआ। ऐसा नहीं है। भगवत गीता सुनाई किसको गई थी? अर्जुन को। भगवत गीता सुनने से पहले अर्जुन एक क्षत्रिय थे बाय प्रोफेशन, योद्धा,
बाय प्रोफेशन, तो फैमिली मैन थे एक। 4 पत्नियां थी अर्जुन की। बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि 4 पत्नियां थी, द्रौपदी, सुभद्रा, उलूपी, चित्रांगदा। भगवत गीता अर्जुन को सुनाई गई 45 मिनट के लिए। कुछ लोग बोलते हैं शॉर्ट में बताइए ना, तो 45 मिनट में तो पूरी भगवत गीता अर्जुन को समझा दी और कृष्ण ने अर्जुन को पूरा जीवन के लिए डायरेक्शन दे दी। और कितना शॉर्टकट चाहिए आपको? Exactly, 45 मिनट में तो आपको कोई सॉल्यूशन नहीं देता। Exactly. 45 मिनट तो ऐसे ही आप फेसबुक पे खत्म कर देते हैं। राइट। तो अर्जुन भगवत गीता सुनने के बाद भी क्षत्रिय ही रहा। रादर वो अपने प्रोफेशन से भागना चाहता था। भगवान बोले नहीं, तुम्हारा प्रोफेशन है, तुमको अपना जॉब करना है। और 4 पत्नियां इंटैक्ट रही। ऐसा नहीं कि अर्जुन भगवत गीता सुनने के बाद या युद्ध करने के बाद भी, चलो अभी मैंने युद्ध कर लिया, अभी मैं संन्यास ले लूँगा। तो ये एक धारणा है। सन्यासी का मतलब क्या होता है? सन्यासी का मतलब है जो अपना कर्म करे, चाहे वो गृहस्थ हो, ब्रह्मचारी, उससे फर्क नहीं, अपना कर्म करो। आप स्टूडेंट हो, पढ़ाई आपका कर्म है। आप जॉब करते हो, वो जॉब करना आपका कर्म है। आप बिजनेसमैन हो, बिजनेस करना आपका कर्म है। आप एक हाउसवाइफ हैं, घर का काम करना आपका कर्म है। ये सब आप करते रहिए और अपना कर्म करके बस ठीक है, हमने अपना कर लिया, अब जो आएगा सामने से आएगा। ये भी सन्यासी है। ये भी सन्यासी है। ऐसा नहीं है कि सन्यास ले लिया तो कर्म नहीं करना। आज हम भी तो समाज में रह रहे हैं, हम भी अपना कर्म कर रहे हैं। हमारा कर्म है ये ज्ञान बांटना। अब ज्ञान बांटने के बाद, पब्लिक को समझाने के बाद, आप सभी को हमको डिस्कस करने के बाद फिर हम भगवान पे छोड़ देते हैं। देखिए प्रभु इन पे दया कीजिए, जो समझा। तो वो भी सन्यास है। तो ये जो धारणा है ना कि हमारा लड़का, ये टीचर्स और पेरेंट्स इनको भी समझना पड़ेगा, सबको समझना पड़ेगा कि भगवत गीता का इम्पोर्टेंस क्या है। नहीं तो लड़के वैसे ही डिप्रेशन में जा रहे हैं, है ना। युवक हो, युवतियां हो, डिप्रेशन में जा रहे हैं। तो आपके बच्चे अगर गीता पढ़ेंगे तो ऐसा नहीं कि घर बार छोड़ के चले जाएंगे। उल्टा तो आज हम ये देख रहे हैं कि गीता नहीं पढ़ने थे, ये ज्ञान के अभाव में, एब्सेंस ऑफ दिस नॉलेज क्या हो रहा है, डिप्रेशन में लोग वैसे ही घर छोड़ रहे हैं और घर में रह रहे हैं। हमारे पास बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं, बोलते हैं प्रभु जी हमारे लड़के को, हमारी लड़की को समझाइए, लोग जवान है, रूम से निकलते ही नहीं है, बस चुपचाप गुमसुम रूम में बैठे रहते हैं। अरे भाई भगवत गीता पढ़ो, रूम से तो बाहर निकलो, घर से बाहर नहीं जाना हमको, रूम से तो बाहर निकलो, एक्टिव तो बनो, एंथुसियास्टिक बनो। तो ये धारणा हमको चेंज करनी पड़ेगी। और अगर टीचर्स और पेरेंट्स ये दोनों गुरु हैं, माता पिता जन्मजात गुरु हैं आपके, आप स्कूल कॉलेज में जाते हैं, आपके टीचर्स आपके गुरु हैं, ये दोनों को आपको अगर भगवत गीता दे, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आप पेरेंट्स हैं या टीचर्स हैं तो समझिए, आप पढ़ के देखिए भगवत गीता क्या है। वो हर वर्ग के, हर उम्र के लोगों को वो डायरेक्शन दे सकता है। तो वो पढ़ने के बाद अभी हमने देखा है काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ ने इसको अप्लाई करना चालू किया। आप मानेंगे नहीं, अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ में भगवत गीता पे पीएचडी हो रही है, भगवत गीता पे कोर्सेज चलाए जा रहे हैं। इंडिया में भी कुछ यूनिवर्सिटी है जहाँ पे भगवत गीता पे कोर्सेज हैं, आपको क्रेडिट पॉइंट मिलते हैं, आपके मार्क्स जुड़ते हैं। अगर ये और हो गया ना, तो ये एक बात नहीं है कि हिंदू बुक है या मुस्लिम है, नहीं। भगवत गीता एक इस दृष्टि से नहीं है। भगवत गीता इज़ अ मैनेजमेंट बुक। What kind of management? Self management. भगवत गीता एक सेल्फ मैनेजमेंट बुक है। जैसे आप मोबाइल खरीदते हैं तो उसके साथ एक मैनुअल मिलता है, एक मैनुअल मिलता है आपको। तो भगवत गीता ये जन्म मिलने के बाद हमको मैनुअल दिया गया है कि आप, उससे फ़र्क नहीं पड़ता आप नॉर्थ इंडिया से, साउथ इंडिया से, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, क्रिश्चियन हैं, अफ्रीकी हैं, आप गरीब हैं, आप अमीर हैं, आप स्त्री हैं, आप पुरुष हैं, मैनुअल सबके लिए सेम होता है। राइट। तो वो जब मैनुअल पढ़ेंगे तो आपको पता पड़ेगा, अरे मैं जीवन में क्या कर रहा हूँ। जैसे अगर आप एक नया कैमरा खरीदते हैं, मोबाइल तो ऑपरेट कर लेते हैं, कैमरा आपने ख़रीदा तो उसको ऑपरेशन को, कैमरे के ऑपरेशन को सीखने के लिए आपको उसका मैनुअल पढ़ना पड़ता है। तो आपको जन्म मिला है, तो आप क्या कीजिए, उसको पढ़िए मैनुअल को। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि बच्चे पहले भगवत गीता पढ़ लेते हैं, फिर अपने माँ बाप को भी वो भगवत गीता से कनेक्ट करते हैं। तो आप कोई भी हो, भगवत गीता को उठाइए, पढ़िए, समझिए। अगर ये कहा जाता है ना कि अंधविश्वास नहीं करना चाहिए, बिल्कुल, वी शुड नॉट एक्सेप्ट ब्लाइंडली, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अंधविश्वास के 2 पहलू हैं। एक तो ब्लाइंडली एक्सेप्ट करना। प्रभुपाद जी लिखते हैं गीता में कि ब्लाइंडली कभी मत एक्सेप्ट करो, समझो। लेकिन आज लोग भगवत गीता को ब्लाइंडली रिजेक्ट कर रहे हैं, वो भी तो अंधविश्वास है। ब्लाइंडली एक्सेप्ट करना और ब्लाइंडली रिजेक्ट करना, ये दोनों ही अंधविश्वास है। हम बोल रहे हैं पढ़ के देखिए, अप्लाई करके देखिए, अच्छा लगे कंटिन्यू कीजिए, नहीं लगे
छोड़ दीजिए। अब अप्लाई तो कीजिए, एक्सेप्ट तो कीजिए पहले एक बार, बिल्कुल। तब ये धारणा चेंज होगी तो समाज में हर कोई गीता पढ़ेगा। हमारे तो प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि दुनिया के पास इससे अच्छा गिफ्ट ग्रहण करने के लिए कुछ नहीं है, और मेरे पास दुनिया को देने के लिए इससे अच्छा कोई गिफ्ट नहीं है। भगवत गीता दे रहे हैं। क्यों? इसलिए नहीं कि ये सैफरन कपड़ा है या कुछ है, क्योंकि भगवत गीता सबके लिए है। वन बुक फॉर ऑल। एग्जैक्टली। प्रधानमंत्री जी हमारे जब यूएस गए थे, बराक ओबामा जिस समय प्रेसिडेंट थे, तो एज अ गिफ्ट उनके लिए भगवत गीता लेकर गए थे। और उन्होंने आई थिंक इंडिया की जो सबसे बड़ी भगवत गीता है इसका इनॉग्रेशन भी किया था हमारे जो आचार्य हैं इस्कॉन दिल्ली मंदिर में, गोपाल कृष्ण महाराज के साथ। हम सब ने टेलीविज़न पर देखा भी था। तो कुछ अच्छा ही होगा भगवत गीता में, जो प्रधानमंत्री भी हमारे इससे जुड़े हुए हैं। मेरा जो सवाल था प्रभु जी, उसका जवाब आपने इसमें दे दिया है पहले ही। मैं जानना चाहता था कि भगवत गीता क्या एक रिलीजियस बुक है। आपने बता दिया अच्छे से कि वो एक मैनेजमेंट बुक है, सेल्फ मैनेजमेंट बुक है, और वो हम सब के लिए है, किसी एक धर्म के लिए, किसी कास्ट के लिए, किसी पर्टिकुलर पब्लिक के ग्रुप के लिए नहीं है। तो हम सब के लिए, हम सब पढ़ सकते हैं। अभी इसमें गौरव जी एक और ऐड करूँगा कि जैसे सूर्य होता है, आप सूर्य को किसी भी भाषा में, दुनिया में, किसी भी लैंग्वेज में, किसी भी नाम से पुकारो, वो सूर्य की किरणें वैसी हैं, वो नहीं परिवर्तन होती है। हवा है, वो हवा ऐसे ही है। कोरोना वायरस तो भेदभाव नहीं कर रहा है ना, हिंदू मुसलमान में, क्रिश्चियन में, गरीब में, अमीर में, कोरोना वायरस तो घुस जा रहा है। हाँ, मोबाइल भी भेदभाव नहीं करती, टेक्नोलॉजी भेदभाव नहीं करती। आप सोना खरीदते हैं, सोने के जेवर बनाते हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि ये कौन है। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आपके घर में मान लीजिए, भगवान न करे, लेकिन मान लीजिए किसी को आपके घर में कोई है जिनको हार्ट अटैक हो गया, तो आप लेके जाएंगे तो क्या बोलेंगे? मेरे को हिंदू डॉक्टर चाहिए, नहीं मेरे को मुसलमान डॉक्टर चाहिए, नहीं मेरे को ये, मेरे को तेलुगु डॉक्टर चाहिए, मेरे को तमिल डॉक्टर चाहिए। अरे भाई, जान बचाओ, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी हमारी नैया डूब रही है इस संसार में, डिप्रेशन में आ रहे हैं, तो अभी भगवत गीता पढ़ के पहले तो बाहर निकलो। तो भगवत गीता ऐसे है जो भेदभाव नहीं करता है। ये बहुत अच्छा है प्रभु जी। अच्छा प्रभु जी, भगवत गीता को पढ़ने के लिए एक फोकस करना बहुत ज़रूरी है। तो ये इसका जवाब क्या, अच्छा जवाब क्या हो सकता है कि हाउ टू प्रैक्टिस डिटैचमेंट, मतलब जो डिटैचमेंट इन द सेंस जो हमारी हम जिसको एंटरटेनमेंट बोल सकते हैं, या कोई ऐसी चीज़ जो 2 मिनट में हमारी अटेंशन को ग्रैब कर लेती है, एंड यू नो फोकस ऑन द राइट थिंग्स इन आवर लाइफ। क्योंकि आज हम बहुत ही टेम्परेरी हमारा जो सॉल्यूशन चाहते हैं किसी भी चीज़ का। हर बच्चा चाहता है अरे बस मैं सीधा फाइनल एग्जाम दूँ और पास हो जाऊँ, और आदमी चाहता है आज बिजनेस मेरा शुरू हो और कल मेरा प्रॉफिट होना शुरू हो जाए। पेड़ को आज जैसे आज ही बीज बोया है और कल ये फल देने लगे। तो हम इतना डिटैच्ड हो चुके हैं क्योंकि हमारा फोकस जो है टेम्परेरी सॉल्यूशंस पे चला गया है। तो वो क्या करें हम ऐसे, हमें क्या करना चाहिए कि हमें एक इनर पीस के साथ हम जो भी करें दिल से करें, मन से करें, और उसके फ्रूट्स भी उसके अकॉर्डिंग मिलेंगे। तो हमारा फोकस कैसे बना रहे एक जगह पे, और हम जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, जो भागा दौड़ी वाली ज़िंदगी है जैसे कि आज सभी की हो गई है, इसलिए परेशानियां भी ज़्यादा हैं क्योंकि हम ज़्यादा सोचते हैं और परेशानियां ज़्यादा लेते हैं। तो वो कैसे कर सकते हैं हमारा फोकस भी रहे, हमारा इनर पीस भी रहे, और हम बाकी जो इधर उधर की चीज़ों से अपने आप को डिटैच रखें। जैसे देखते हैं प्रभु जी, घोड़ा जब चलता है तो उसके इधर 2 पर्दे लगे होते हैं, ना तो उधर देखेगा ना इधर देखेगा, इधर देखेगा तो उधर मुड़ जाएगा, वरना तो उधर, तो उसको खींचना पड़ता है इधर उधर मोड़ने के लिए। तो ऐसे हम इंसान क्या कर सकते हैं कि हमारा फोकस बना रहे सही जगह पर? आज के लोगों को क्या चाहिए जीवन में? एडवेंचर। जहाँ एडवेंचर है वहाँ फोकस बनता है। बिल्कुल। देखिए, मूवीज़ देखने जाते हैं, किसी को एक्शन मूवी पसंद है, किसी को रोमांटिक मूवी पसंद है, किसी को थ्रिलर पसंद है, किसी को हॉरर पसंद है। मुझे मूवी देखने जाते हैं तो क्यों आप एकदम रैप्ट अटेंशन देखते जा रहे हैं? ऐसे हो जाते हैं लोग, 2 घंटे हिलते नहीं हैं। हाँ, मूवी का स्टोरी, डायरेक्शन ये आपको अच्छा लगता है, लेकिन फिर भी आप मूवी से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो। अच्छा लग रहा है, आप वीडियो गेम खेल लो, 1-1 घंटा 2-2 घंटा बच्चे लोग वीडियो गेम खेलते हैं, आपकी लाइफ से वो कनेक्ट नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी वो थ्रिल ला रहा है, एडवेंचर ला रहा है। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। जब मैंने पहली बार 2005 में भगवत गीता ली और पढ़ा, हाँ, तो मेरे तो रोंगटे खड़े हो रहे थे। अरे, क्योंकि भगवत गीता में जो एडवेंचर है, जो गीता भगवान बता रहे हैं हमारी बॉडी के बारे में, हमारे माइंड के बारे में, इंटेलिजेंस के बारे में, वो एक एक श्लोक, एक एक शब्द मैं अपने जीवन से कनेक्ट कर पा रहा था।
यानी भगवत गीता वो एडवेंचर देगी जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा ये तो मेरी कहानी है। कुछ ऐसे होता है ना मूवीज़ में, कुछ ऐसा पार्ट होता है ये तो मेरे साथ कनेक्ट हो जाते हैं। क्योंकि आजकल क्या हो रहा है, आजकल क्या पहले से भी जो डायरेक्टर्स होते हैं, जो फिल्म राइटर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, देखते हैं समाज में क्या लोग ढूंढ रहे हैं, क्या चाहिए या क्या चल रहा है, उस पर थीम बनाते हैं, उस पर मूवीज़ बनाते हैं। यही तो भगवत गीता ने किया है। ही इज़ द ओरिजिनल स्क्रिप्ट राइटर, कृष्णा इज़ द ओरिजिनल डायरेक्टर। तो उन्होंने ऐसा बनाया, आपसे पूरा कनेक्ट होगा तो आप उसको छोड़ नहीं पाएंगे, एकदम रैप्ट अटेंशन हो जाएगा आपका, और देखेंगे कि जो जो आपके जीवन में अच्छा या बुरा घटा है या घट रहा है, देखेंगे भगवत गीता में ऑलरेडी एक्सप्लेन किया गया है। और बहुत जगह पे जहाँ पे आपको सॉल्यूशन नहीं भी मिले, वो ऑलरेडी वहाँ पे आपको सॉल्यूशन मिल जाएंगे। इसीलिए भगवान ने अर्जुन को ऐसी परिस्थिति में ला के खड़ा किया कि अर्जुन की सोचने समझने की जो शक्ति थी वो हमारे जैसी हो गई। तो फिर वो वैसे प्रश्न पूछता गया जो हमारे प्रश्न हैं। आज भी लोग वही प्रश्न पूछते हैं। आज भी अर्जुन ने 5000 साल पहले भगवान कृष्ण से यही प्रश्न पूछा कि प्रभु मन कंट्रोल नहीं होता, प्रभु मैं वायु को कंट्रोल कर सकता हूँ अपने बाण से, आई कैन कंट्रोल हरिकेन बट आई कैन नॉट कंट्रोल द माइंड। आज एक स्टूडेंट है, स्कूल जा रहा है, कॉलेज में स्टूडेंट है, कॉलेज जा रहा है, प्रोफेशनल है, वो जॉब पे है, बिजनेसमैन है, फोकस कैसे करूं, अटेंशन कैसे लाऊं, कंसंट्रेशन कैसे लाऊं? तो यही प्रश्न तो 5000 साल पहले पूछा गया। तो अर्जुन से वैसे वैसे प्रश्न पूछवाए भगवान ने और उत्तर दिया कि हमारे लिए ये भगवत गीता एक्चुअली, लोग सोचते भगवत गीता ठीक है शास्त्र है, ग्रंथ है, लेकिन आई वुड टेल यू, मैंने अभी कहा कि सेल्फ मैनेजमेंट बुक है। भगवत गीता को पता है आपको कैसा देखना चाहिए, स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स। वो एक होता है ना कुंजी, है ना, क्वेश्चंस होते इंपॉर्टेंट जो आप एग्जाम, क्योंकि हम पढ़ते तो नहीं है पूरा सेमेस्टर, 6 महीना कोई नहीं पढ़ता है। हम किसी को बोलते हैं भगवत गीता पढ़िए, नहीं हमको बहुत पढ़ाई करनी है, तो हम बोले पढ़ाई 6 महीना करता कौन है? तो लास्ट में कुछ स्टूडेंट बिल्कुल ना पढ़ के, कम पढ़ के, लास्ट में क्या करते हैं, वो FAQs लेके आते हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। तो वो क्वेश्चन लेके आते हैं, उनको स्टडी कर लेते हैं। 5 साल के सर्वे के हिसाब से पता पड़ा कि ये एग्जाम में आए, इसी तरह के आएंगे। तो भगवत गीता क्या है, रेडीमेड फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, FAQs हैं। आपके जीवन में क्या हो गया उसका सॉल्यूशन, क्या होने वाला है उसका सॉल्यूशन, पूरा इंडेक्स के साथ दिया हुआ है। सिर्फ आपको रेफर करना है कि ये होगा तो ऐसा सॉल्यूशन, ये होगा तो ऐसा सॉल्यूशन, अप्लाई करो, 100% आपको सक्सेस मिलेगा, गारंटी हमारी है। बिल्कुल सही प्रभु जी। अभी आपने बताया कि वायु को कंट्रोल करना तो आसान हो सकता है, लेकिन अपने मन को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। इस पर मैंने एक वर्स पढ़ा है प्रभु जी भगवत गीता में, यह चंचलम ही मनः कृष्णा प्रमाथि बलवत् दृढ़म् तस्य हम निग्रहं मन्ये वायुरिवसु दुष्करम्, कि ये यही बताया जा रहा है इसमें कि आपको अपने माइंड को कंट्रोल करना सीखना चाहिए, बिकॉज दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग्स टू डू। तो जैसे मैंने पहले भी कहा कि हम इमोशनली ड्रिवन हैं, अभी हमको इंटेलेक्चुअली ड्रिवन होना है। अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो आप डिसीजन, आपको लेफ़्ट लेना है कि राइट लेना है कि सीधा लेना है, ये डिसीजन कैसे लेते हैं कि जहाँ जाना है, भाई मुझे लेफ़्ट जाना है, गूगल मैप दिखा रहा है कि लेफ़्ट जाना है तो आप लेफ़्ट लोगे, नहीं मेरे को तो राइट लेना है, तो फिर तो आपको पछताना ही पड़ेगा ना, क्योंकि आपने मन का सुन लिया। तो हमारे जीवन में भी हम बुद्धि का सुने। अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आपका वाइवा चल रहा है, नहीं वाइवा होता है क्वेश्चन आंसर टीचर करते हैं, आपका फिजिक्स का वाइवा चल रहा है, आप केमिस्ट्री का आंसर नहीं दे सकते ना, बिल्कुल, क्योंकि मेरा मन यही कर रहा है। कुछ स्टूडेंट ऐसे ही होते हैं, टीचर कुछ भी पूछे आंसर तो वही दूंगा जो मुझे आता है। अब बेचारा वही तो, ये तो उसकी परिस्थिति हो गई जो पढ़ के नहीं आया, तो वही आंसर दे सका। इसलिए प्रिपरेशन चाहिए, और ये प्रिपरेशन ये इंटेलिजेंस का काम है। तो आप जो कह रहे हैं कि ऐसा हम कर देते हैं बाद में रिग्रेट करते हैं, बिल्कुल, ये हमारा मन अनकंट्रोल हो जाता है। आज समाज में कोई तकलीफ नहीं है, तकलीफ समाज में एक है कि हमारा माइंड अनकंट्रोल्ड हो चुका है, राइट, और मन हम पे कंट्रोल कर रहा है। तो भगवान कहते हैं अर्जुन को, असंशयम महाबाहो, कि हे अर्जुन, हे महाबाहु अर्जुन। महाबाहु क्यों बोल रहे हैं कि तुम इतने शक्तिशाली हो, और मैं तुमसे पूरी ये सहानुभूति रखता हूँ कि यस, तुम जो कह रहे हो मन को कंट्रोल करना उतना आसान नहीं है, लेकिन अभ्यास से न तू कौन्तेय वैराग्य च गृह्यते, अभ्यास से और वैराग से मन को कंट्रोल किया जा सकता है। क्या है ये अभ्यास और वैराग? एक स्टूडेंट पढ़ने के लिए बैठा है, अब उसको मैथमेटिक्स सॉल्व करना है, तो मैथमेटिक्स तो पूरा अभ्यास पे ही चलता है,
बिल्कुल। अब ये नहीं कि मैंने थ्योरी पढ़ ली समझ लिया अब मैं कर लूंगा, नहीं। Practice makes you perfect, right? यस, प्रैक्टिस मेक्स यू, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपका जो स्पेशली जो न्यूमेरिकल होते हैं क्वेश्चंस उसको प्रैक्टिस करना होता है। राइट। तो जितना प्रैक्टिस, लैंग्वेज होती है वो प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तो जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपका पकड़ अच्छी होगी। लैंग्वेज पे भी आपको इंग्लिश सीखना, आपको हिंदी सीखना है, आपको फ्रेंच सीखना, आपको चाइनीज सीखना है, जितना आप प्रैक्टिस करोगे, जितना बोलोगे उतनी पकड़ आएगी। तो एक तो प्रैक्टिस सब समझते हैं, लेकिन प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट वो अकेला नहीं हो पा रहा है। प्रैक्टिस विल ओनली मेक यू परफेक्ट व्हेन योर माइंड इज नॉट डिस्टर्बिंग यू। अब आप बैठे हो मैथमेटिक्स या न्यूमेरिकल सॉल्व करने, आपका फ़ोन रखा है, हाँ, आप सॉल्व कर रहे हो, SMS आ गया, फिर उसको देखा, रिप्लाई किया, फिर सॉल्व कर रहे हो फेसबुक पे एक, फिर आपको एक मैसेज आ गया, फिर आपको उसको रिप्लाई किया, फिर कोई ट्वीट आ गया, फिर उसको रिप्लाई किया, जीमेल आ गया, फिर उसको रिप्लाई किया, व्हाट्सएप आ गया। कंटिन्यूअस आपके मोबाइल में 10-12 अलग अलग सोशल मीडिया हर कोई रखा हुआ है। तो ये क्या होता है, कंटिन्यूअस डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, आप पढ़ नहीं सकते। इसलिए आपको क्या चाहिए, वैराग चाहिए। वैराग मतलब डिटैचमेंट। तो कम से कम कुछ नहीं तो जब आप अभ्यास कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हो, तब तो मोबाइल को दूर रखो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण इंटरव्यू देने जा रहे हैं, आपका पहला जॉब है, अपने बहुत अच्छे यू हैव पास्ड विद फ्लाइंग कलर्स, आपका बहुत अच्छा मार्क्स आया, अब हर चीज़ अच्छी है, आपका टेक्निकल राउंड अच्छा हो गया है ना, आपका एप्टीट्यूड अच्छा हो गया, लेकिन अब फाइनल इंटरव्यू है। अब फाइनल इंटरव्यू दे रहे हैं, उसके लिए कितनी प्रैक्टिस करेंगे? अगर प्रैक्टिस करते करते आप अपने मोबाइल पे खेल रहे हैं प्रैक्टिस छोड़ के, तो नहीं होगा। बिल्कुल। मान लीजिए आप इंटरव्यू दे रहे हैं, आप IAS ऑफिसर के लिए आपने सिलेक्शन हुआ है, लास्ट राउंड इंटरव्यू चल रहा है ना, 5 पैनल का IAS का बैठा है, आप इंटरव्यू दे रहे हैं, और बीच बीच में अगर मान लीजिए आपका फ़ोन बज रहा है, आपको मैसेजेस आ रहे हैं, आप उस समय फ़ोन बाहर रख के जाते हैं कि नहीं, आप उस समय फ़ोन को साइलेंट रखते हैं कि नहीं, फ्लाइट मोड पे डालते हैं कि नहीं, तो डिस्ट्रैक्शन होता है। तो हम फ़ोन पे इसलिए फोकस कर रहे हैं क्योंकि सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन आज फ़ोन है। आपकी फ़ोन में सब कुछ है, अभ्यास भी करा सकता है और डिस्ट्रैक्शन भी। पढ़ने के लिए हमने देखें अच्छी अच्छी चीज़ें, अच्छे अच्छे ऐप्स बनाए जा रहे हैं। इनफैक्ट हमारा भगवत गीता का ऐप है, आप डाउनलोड कीजिए, पूरा भगवत गीता पढ़िए। मतलब मोबाइल में भगवत गीता पढ़ सकते हैं। मोबाइल में भगवत गीता पढ़ सकते हैं, लेकिन मोबाइल में भगवत गीता पढ़ने में नुकसान ये है कि आपका मैसेजेस आता है, कंटिन्यूसली डिस्ट्रैक्शन होता है, इसलिए हम बोलेंगे बुक से पढ़िए। जब अभ्यास कर रहे हो ना, तब दूर रखिए। अर्जुन का ही बात चल रही है। अर्जुन एक बार खाना खा रहा था, रात का समय था, दिया जला के, तब तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, लाइट जला के कर रहे थे, सब सो रहे थे, अर्जुन खाना खा रहा था और लाइट बुझ गई। अब खाना खाने के लिए लाइट की उतनी आवश्यकता नहीं, कंटिन्यू चल रहा है। तो अर्जुन के मन में आया, अगर मैं बिना देखे पूरे अंधेरे में खाना खा सकता हूँ, तो मैं अंधेरे में तीर भी चला सकता हूँ और प्रैक्टिस भी कर सकता हूँ। इसलिए अर्जुन गुड़ाकेश, जिसने अपने नींद पे कंट्रोल किया। आज स्टूडेंट्स को क्या बोला जाता है, अब थ्योरी भी ज़्यादा करो, प्रैक्टिस भी। अर्जुन पूरा दिन भर थ्योरी करता था, प्रैक्टिस करता था, रात को जब सब सो जाते थे, पूरी रात अर्जुन प्रैक्टिस करता था अंधेरे में। हाँ, तो ये प्रैक्टिस आपको कुछ छोड़ना पड़ेगा। अगर कल सवेरे 8 बजे आपके जीवन का बहुत महत्वपूर्ण दिन है, या तो आपका फाइनल एग्ज़ाम है या तो इंटरव्यू है, आज रात को आप नाइट आउट नहीं कर सकते पार्टी के लिए। आपके दोस्तों का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया, लेकिन आपका है, आप नाइट आउट नहीं कर सकते। आपके दोस्त बोलेंगे चलो हम 10 बजे रात को जाएंगे और बढ़िया मूवी देखेंगे, थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे, सवेरे 4-5 बजे तक आ जाएंगे। अगर आप जा रहे हैं तो आपने मान लीजिए अपने लिए अपनी कब्र खोद दी है आपने। आपको एग्जाम में नींद आएगा, ओके, तो कम से कम आप उतना तो वैराग रखिए अपने जीवन में। बिल्कुल बिल्कुल। तो यही वैराग की बात हो रही है। भगवान नहीं बोल रहे वैराग मतलब घर बार छोड़ दो, घर में रहो, बाहर मत जाओ उल्टा पार्टी करने, एग्जाम है तो घर में रह के पढ़ाई करो, और थोड़ा नींद को, थोड़ा खाने को। भगवान 6 चैप्टर बताते हैं। देखिए मन का ही आपका 6 चैप्टर के क्वेश्चन चल रहे हैं। यही 6 चैप्टर के शुरुआत में भगवान बताते हैं कि न ज़्यादा खाना चाहिए न कम खाना चाहिए, न ज़्यादा सोना चाहिए ना कम सोना चाहिए। हमारा रिक्रिएशन भी होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। ये जो बैलेंस लाइफ होगी ना, बैलेंस लाइफ की बहुत लोग बात कर रहे हैं, लेकिन कैसे बैलेंस करना है वो कन्फ्यूजन है। तो भगवान ने 6वें अध्याय के 16वें और 17वें अध्याय श्लोक में ये बैलेंस बताया। तो आप बैलेंस करेंगे ना, तो आप रिक्रिएशन भी, हम नहीं बोल रहे कि आप अपनी हॉबीज़, अपने इंटरेस्ट को पूरा मत कीजिए, अपने जीवन को अच्छे तरीके से जीजिए। हम तो बोल रहे हैं कि नो नीड टू इंक्रीज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अपने आप बढ़ जाएगा। ट्राई टू इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ लिविंग।
अपनी लिविंग के जो क्वालिटी को बढ़ाइए, है ना। आज लोग चले हैं पैसा बढ़ाओ पैसा बढ़ाओ पैसा बढ़ाओ, लेकिन क्वालिटी कहाँ है? क्वालिटी होनी चाहिए, और वो क्वालिटी यही भगवत गीता में जब बैलेंस करेंगे तो आपको पता पड़ेगा कि सभी चीज़ों की आवश्यकता है। आप रहिए ना, अपने मित्रों के साथ रहिए, बात कीजिए, हंसी मजाक कीजिए, कौन मना कर रहा है। लेकिन अगर आप दिन भर हंसी मजाक करेंगे और अपना बिजनेस बंद करके, तो नहीं चलेगा ना। ऑफिस से छुट्टी लेके हंसी मजाक करेंगे, वो तो नहीं चलेगा। इसीलिए अभ्यास चाहिए, प्रैक्टिस एंड सम डिटैचमेंट। कुछ समय के लिए कुछ नेगेटिव चीज़ों को दूर रखना चाहिए जब उनकी आवश्यकता नहीं हो। राइट प्रभु जी, बहुत प्रैक्टिकल बात कही आपने, क्योंकि इससे रिलेटेड मुझे याद है एक बार मैंने एक IAS ऑफिसर की कॉन्वर्सेशन सुनी थी। तो उन्होंने बताया जब वो एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करते थे तो वो फेसबुक, व्हाट्सएप, अपना मोबाइल, ये सब से डिटैच्ड हो जाते रहे। इनसे अपना एक तरह से सोच लीजिए अपना डिलीट कर देते थे अपनी आईडी, जिससे कि उनको अपनी पढ़ाई पे फोकस कर सके। उन्होंने बताया कि जब मैं पढ़ती थी तो मेरे रिलेटिव्स कहा करते रहे, चल आज तो सैटरडे है, मूवी देखने चलते हैं, क्या हो गया, को चलते हैं। उन्होंने कहा कि यही होगा, एक दिन मूवी देखने जाऊँगी, थोड़ा लेट हो जाएगा, एंटरटेनमेंट होगा, और अगले दिन से मेरा रूटीन ख़राब हो जाता था। तो उन्होंने 3-4 बार जो फाइनल इंटरव्यू तक पहुँचे वो क्लियर नहीं कर पाए। फाइनली उनको ये डिसीजन लेना पड़ा, उन्होंने सब बंद कर दिया, उल्टी सीधी चीज़ें, सब डिस्ट्रैक्शंस, एकदम वैराग्य ले लिया अपनी पढ़ाई के लिए, और वो IRS ऑफिसर बने हैं आज की डेट में, और बहुत अच्छी पोस्ट पे हैं और देश के लिए बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं। तो वो इम्पॉर्टेंट है आपने जो बताया है, और ये प्रैक्टिकल लाइफ में हमें अपनाना भी चाहिए। अभी प्रभु जी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, ये कहा जाता है कि कुछ लोगों का सवाल आया मेरे पास कि वाई डू समटाइम्स नॉन डिवोटीज डाई पीसफुली एंड डिवोटीज सफ़र, ऐसा क्यों होता है? तो प्रश्न है कि जो भगवान की भक्ति कर रहे हैं, जो भगवत गीता के मार्ग पे चल रहे हैं, उनके साथ भी कई बार गलत होता है। और जो भक्ति नहीं कर रहे हैं, भगवत गीता नहीं पढ़ रहे, मतलब वो जीवन कई बार, मैं तो आपको आपके क्वेश्चन में ऐड करूंगा कि वो लोग पाप भी कर रहे हैं लेकिन उनका जीवन अच्छा दिख रहा है। सबसे बड़ा प्रश्न उठता है कि अभिमन्यु तो भगवान का भांजा था, अर्जुन का पुत्र था, 16 साल की उम्र में अधर्म करके उसको मार दिया गया, भगवान ने क्यों होने दिया? इसको भी समझना चाहिए। देखिए अभिमन्यु को भगवान बोले अभी तुम्हारा रोल खत्म। वो तो डायरेक्ट, हमने कहा ना भगवान ओरिजिनल डायरेक्टर हैं, हम सब यहाँ पे अपने अपने रोल कर रहे हैं। भगवान ने अभिमन्यु को बोला तुम्हारा रोल खत्म, तुम अब वापस अपने घर को जाओ, मतलब स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाओ। अब देखिए एक बार एक साधु बैठा था और उसका शिष्य बैठा था, जैसे हम दो बैठे हैं। जी। एक साधु बैठा, उसका शिष्य बैठा है, और वहाँ से रोड से, गाँव की कच्ची सड़क है, तो एक व्यक्ति जा रहा था और वो उसका पैर जो है पत्थर रोड पे गड़े रहते हैं ना, कहीं पत्थर से टकराया और वो गिरा, और दूसरे पत्थर पे उसका सर टकराया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ और खड़ा हुआ। उल्टा उसने देखा कहाँ सर टकराया, थोड़ा देखा कुछ तो लग रहा है, थोड़ा हटाया तो अंदर से उसको एक मटकी मिली पीतल की, और उस मटकी में सोना भरा हुआ मिला। तो उसने सोना उठाया, तब तो CCTV कैमरे थे नहीं, सोना उठाया घर निकल लिया। थोड़ी देर बाद एक व्यक्ति और आया, उसका भी पत्थर से पैर टकराया और वो गिरा, उसका सर जाके फट गया, पूरा खून बहने लगा। उठा बेचारा, खून बहने, ढूंढ रहा है कहाँ डॉक्टर है, कैसे पट्टी मरहम पट्टी करूं। तो चेले ने, ये जो शिष्य थे, अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव जो पहला व्यक्ति था वो तो पापी है, हम जानते हैं वो क्रिमिनल है, एंटी सोशल एलिमेंट है, क्राइम करता है, लेकिन देखिए उसकी किस्मत, पैर से टकरा, गिरा, सर पे कुछ नहीं लगा, उल्टा सोना मिला उसको, जमीन से सोना लेके निकल गया। और ये दूसरा है तो सज्जन पुरुष है, ये तो बहुत अच्छा सदाचारी है, वेरी ओबीडियंट, वेरी सिंसियर फेलो, इसका सर फट गया। अच्छे लोगों के साथ बुरा हो रहा है, बुरे लोगों के साथ अच्छा हो रहा है, गुरुदेव ये क्या भगवान का न्याय है? तो गुरु ने कहा देखो, क्योंकि गुरु जानते थे, आगे पीछे का देख सकते थे, बोले जो पहला आदमी था वो अभी पाप कर रहा है, लेकिन इसने पूर्व जन्म में अच्छा काम किया है, लेकिन इस जन्म में क्या हुआ, गलत संग से, जैसा संग वैसा रंग, गलत संग में पाप में लग गया है, क्योंकि पूर्व जन्म का अच्छा किया हुआ उसको फल मिला, वो सोने का घड़ा। और जो सज्जन पुरुष है, क्योंकि पूर्व जन्म में उसने पाप किए, इस जन्म में अच्छा कर रहा है, तो उसको डेफिनेटली आगे अच्छा मिलेगा, लेकिन पूर्व जन्म के पाप का तो फल मिलेगा ना, इसलिए उसका कट गया। देखिए अगर हमारे साथ जीवन में कुछ गलत हो रहा है ना, तो देखा जाए तो अच्छा है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने जो पाप किए हैं
वो निकल गए। निकल गए। तो ये बहुत अच्छा चीज़ है। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए एक व्यक्ति है जो 10 साल की उम्र में, मूवीज़ में देखते हैं, बॉलीवुड मूवी में 10 साल की उम्र में उसको बहुत लोगों ने दुत्कारा, अनाथ हो गया, बाद में वो विलेन बन जाता है। तो ये 10 साल की उम्र से विलेन बन गया, चोरी करना, पॉकेट मारना, फिर धीरे धीरे स्मगलिंग करना, ये करना, बहुत बड़ा कार्टेल बना दिया, बड़ा ड्रग्स का स्मगलर बन गया। 50 साल की उम्र तक 40 साल इसने पूरा गलत काम किया, पाप किया, लोगों को मारा, मर्डर किया, एक्सटॉर्शन, व्हाटएवर यू से, मनी लॉन्ड्रिंग, एवरीथिंग, है ना, मनी लॉन्ड्रिंग, मैन लॉन्ड्रिंग, मतलब लोगों को भी धो दिया उसने। तो अब इसने क्या किया, बहुत पैसा कमाया, परिवार भी होगा, अब ये थोड़ा शांति प्रिय जीवन चाहता है। दूसरों के जीवन में अशांति लाके लोग अपना जीवन शांत करना चाहते हैं। ये एक्सप्लॉइटेटिव मेंटालिटी आज है सब में। दूसरे का जीवन बर्बाद हो, दूसरे का घर बर्बाद हो जाए, हमारा घर अच्छा चलना चाहिए। अब ये 50 साल की उम्र में इसने क्या किया, मुझे यहाँ से जाना है, उसने अपना सब वाइंड अप किया, कैश कन्वर्ट किया, पैसे सब छोड़ा और एक ऐसे स्थान पे चला गया जहाँ उसको कोई नहीं जानता, अपने परिवार के साथ चला गया। अब पैसा बहुत है, अब ये कुछ अच्छा करना चाहता है। तो इसने देखा गांव वाले हैं, तो गांव में कंबल बांटना चालू किया, हॉस्पिटल बनवा दिया, स्कूल बनवा दिए। ऐसे करते करते ना 10 साल बीत गए। अब इस 10 साल में वो तो उस गांव के लिए, आसपास गांव के लिए, सबके लिए वो देवता बन गया और भगवान जैसे ही बन गया, क्योंकि सब दे रहा है जो चाहिए। किसके बच्चे को चाहिए, किसकी बेटी की शादी करानी है, पैसा चाहिए, सारी फैसिलिटी वो करवा के दे रहा है। तो एक धर्मात्मा के रूप में वो प्रसिद्ध हो गया। लेकिन 40 साल उसने किया था ना गड़बड़, तो पुलिस तो ढूंढ रही है। ढूंढते ढूंढते पुलिस एक दिन पहुंच गई, पकड़ लिया। ये तो मोस्ट वांटेड क्रिमिनल था, पकड़ लिया। तो घर में घुसा, पूरा पुलिस फोर्स आया, इसको पकड़ के इसके कॉलर से घसीटते हुए लेके गए और सारे गांव के लोग प्रोटेस्ट करने आ गए। अरे भाई क्या कर रहे हो, ये पुलिस है, ये सरकार, क्या अंधकार है क्या राज्य में, क्या कर रही है पुलिस, ये तो धर्मात्मा है, ये तो सज्जन पुरुष है। तो पुलिस समझाती है कि आपको इसका रिकॉर्ड नहीं पता, इसने क्या क्या किया है। आज यहाँ पे भले अच्छा काम कर रहा है, लेकिन ये पैसा कहाँ से लाया, आज आप लोग को जो हेल्प कर रहा है, अरे भाई इसने बैंक लूटे हैं, इसने लोगों को मर्डर करके उनकी प्रॉपर्टी लूटी है। जो आपको हेल्प कर रहा है वो दूसरों का नुकसान कर चुका है, बिल्कुल, हजारों परिवारों को बर्बाद करके कर रहा है। तो पाप का फल तो ज़रूर मिलेगा, लेकिन क्योंकि इसने 10 साल जो अच्छा काम किया, उसका भी इसको आगे चल के अच्छा मिलेगा। तो बुरे व्यक्ति के साथ अच्छा होना, अच्छे व्यक्ति के साथ बुरा होना, इसका थोड़ा अगर हिस्ट्री चेक करेंगे ना, इस जन्म का और पूर्व जन्म का, तो हमको पता पड़ेगा नहीं जो हो रहा है, भगवान के घर में अंधकार नहीं है, भगवान के न्याय में कोई भी त्रुटि नहीं है, परफेक्ट न्याय करते हैं भगवान। प्रकृति का नियम ही ऐसे बना हुआ है। सो प्रभु जी, इट इज़ नॉट रॉन्ग टू से दैट कर्मा इज़ इम्पॉर्टेंट। आप कर्म क्या कर रहे हो वो आज की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंगली हमें रिजल्ट्स भी मिलेंगे। ये बहुत अच्छा है प्रभु जी। अभी अगला जो मेरे मन में सवाल है वो ये है कि हम देखते हैं कई लोग बहुत आलसी होते हैं। वो लोग सोचते हैं अरे ये भगवत गीता पढ़नी पड़ेगी, अरे यार सुबह 4 बजे उठना पड़ेगा, अपने बस का तो है नहीं, भाई रात को लेट सोते हैं, काम करके आराम से उठेंगे और पढ़ेंगे तब कर सकते हैं, लेकिन सुबह उठेंगे नहीं तो इसलिए हम पढ़ेंगे ही नहीं। तो कोई लेज़ी पर्सन हो, उसको स्पिरिचुअल लाइफ की तरफ या भगवत गीता पढ़ने की तरफ, अच्छे कर्म करने की तरफ कैसे उसको एनकरेज किया जाए, इस पर कुछ प्लीज़ बताइएगा। देखिए, जो आलसी होता है ना, भगवत गीता और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस तो छोड़ दीजिए, पर मटेरियली कुछ नहीं कर सकता, तो आलस तो आपको छोड़ना पड़ेगा। सच बात है। जो सोया हुआ है 8 बजे तक, 9 बजे तक, और जहाँ पे स्कूल चालू हो गया है, उसका बिजनेस चालू हो गया है, उसका जॉब चालू हो गया है, तो कर नहीं रहा है। रोज़ जॉब पे लेट पहुँचते हैं। जब मैं HR मैनेजर विप्रो में, कुछ लोग हम देखते हैं रोज़ ऑफिस लेट आ रहे हैं। अल्टीमेटली क्या करना पड़ा, 6 महीने बाद कंपनी को उसको लेटर देना पड़ा, 1 वार्निंग हुआ, 2 वार्निंग हुआ, बाद में देना पड़ा उसको टर्मिनेशन लेटर, भैया तुम मत आओ। तो आलसी व्यक्ति तो वैसे ही अपना नुकसान कराता है। लेकिन भक्ति के लिए, भगवत गीता पढ़ने के लिए जरूरी नहीं आप 4 बजे उठें। हम नहीं कह रहे। अच्छा, इसका भी तो आपको अभ्यास करना पड़ेगा ना। अब आपकी हैबिट है 8 बजे उठने की, अब आप 4 बजे नहीं उठ सकते सडनली, तो ग्रेजुअल, भगवान बोलते हैं शनै शनै, धीरे धीरे हमको प्रोग्रेस करना है ना। आपको बम्बई से दिल्ली जाना है तो आप हनुमान जी से छलांग नहीं लगाते हैं। हनुमान जी ने छलांग लगाई थी, हम छलांग नहीं लगा सकते, हम ट्रेन में जाते हैं, फ्लाइट से जाते हैं, मतलब धीरे धीरे जर्नी कवर करते हैं। तो अगर आप उठते हैं मान लीजिए 7 बजे, ठीक है, आप 6:30 उठिए,
आधा घंटा तो सैक्रिफाइस कीजिए, आधा घंटा पहले सो जाइए। आप 12 बजे सो के 7 बजे उठते हैं, आप 11:30 बजे सो के 6:30 बजे उठिए। इसमें क्या होगा, ये आधा घंटा जो बचा है ना, इस आधे घंटे में मॉर्निंग में आप भगवद गीता पढ़िए। अब कोई बोलेगा मॉर्निंग में भगवद गीता पढ़ने से क्या होगा, रिलैक्स टाइम में पढ़ेंगे, वो भी कर सकते हैं। भगवद गीता जब भी आप पढ़ेंगे आपका बेनिफिट होगा। लेकिन एग्ज़ाम की तैयारी के लिए जा रहे हैं तो पहले पढ़ेंगे कि एग्ज़ाम के बाद पढ़ाई करते हैं? इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो इंटरव्यू के लिए पहले तैयारी करेंगे, बाद में तैयारी करेंगे। Exactly. युद्ध के लिए जा रहे हैं, मान लीजिए युद्ध हो रहा है इंडिया का किसी देश के साथ, तो हथियार पहले जमा करने पड़ेंगे, युद्ध खत्म होने के बाद हथियार क्या करेगा? वो बोलते हैं ना हिंदी में कहावत, अब पछताने से क्या फ़ायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। तो भाई खेत लगा है आपके, धान लग गई, दालें लग गई, गेहूँ लग गई, तो उसकी तो फसल की प्रोटेक्शन आपको पहले प्लान करना पड़ेगा। तो अगर आप आधा घंटा भगवद गीता पढ़ते हैं तो क्या होगा, वो आप पढ़े, उसको समझे, वो आपके कॉन्शियसनेस में यहाँ पे इट्स होवरिंग, यहाँ पे घूम रहा है। तो आपके जीवन में कुछ हुआ ना उस दिन पे, इमीडिएटली अप्लाई कर सकते हो, यानी इंस्टेंट एप्लीकेशन प्रैक्टिस कर सकते हो। तो उसमें क्या होगा, आप तैयार हो के जा रहे हो। तो बहुत सारी छोटी छोटी जो चीज़ें हैं ना, वो तो आपको फ़र्क भी नहीं पड़ेगा, और आप उससे भगवद गीता के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसको अप्लाई करके यू कैन ईजिली क्रॉस ओवर दोज बैरियर्स, दोज डिफ़िकल्टीज, दोज हर्डल्स इन योर लाइफ। बहुत अच्छा प्रभु जी। तो कहने का मतलब ये है, पढ़ हम भगवद गीता को शाम में भी सकते हैं, लेकिन अच्छा ही रहेगा कि हमारे दिन की शुरुआत अच्छी हो तो हम सुबह पढ़ें। नॉट नेसेसरी कि 4 बजे ही उठना है, 3 बजे, हम 6 बजे 7 बजे भी उठ के पढ़ सकते हैं। और प्रभु जी आई थिंक आधा घंटा भी सफिशिएंट है अगर हम पढ़ेंगे। अभी स्टार्ट कीजिए। आप ब्रेकफास्ट रात को 10 बजे नहीं लेते ना, ब्रेकफास्ट सवेरे 8 बजे लेते हैं, घर से निकलने के पहले ब्रेकफास्ट लेते हैं। बिल्कुल। तो आप स्टार्ट तो कीजिए, फिर देखिए क्या होता है आपके जीवन में। बिल्कुल प्रभु जी, मेरा एक पर्सनल क्वेश्चन है, तो काफ़ी दिनों से मैं सोच रहा था कि इसका जवाब मुझे कहाँ से मिलेगा। तो आई थिंक यू आर द राइट पर्सन तो ये सवाल पूछने के लिए। तो जो मेरा क्वेश्चन है वो ये है कि आपने देखा लॉकडाउन में मोदी जी ने सबको घर बैठे बैठे महाभारत भी दिखाई, रामायण भी दिखाई, सबकी बचपन की यादें ताज़ा हो गई कि लोग टीवी पर देखा करते थे। तो इसमें क्या डिफरेंस है, मैं जानना चाहूँगा। भागवत गीता एक महाभारत का अंश है, तो हम भागवत गीता को बुक से पढ़ें या टीवी पर देख के समझ जाएं? जैसे कि रामायण हम बुक से पढ़ें या टीवी पर देख के ही अपना संतुष्ट हो जाएं? क्योंकि मैं सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ, आजकल दिन पर दिन हम देखें इतने टीवी सीरियल्स आ गए हैं, विष्णु पुराण, महाभारत, वो नए नए कैरेक्टर्स आ गए हैं, हीरोइंस आ गए हैं, हीरोज़ आ गए हैं जो ये कैरेक्टर्स को निभा रहे हैं। उसके बाद तुरंत नेक्स्ट सीरियल आ रहा है, वो लड़की या वो लड़का, कोई वो डांस कर रहे हैं, दूसरा कैरेक्टर निभा रहे हैं, कोई पत्नी का रोल, कोई जो है हस्बैंड का रोल निभा रहा है। तो डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं, लेकिन उस तरह से हमारे माइंड में कभी कभी छवि भी चेंज हो जाती है। कह रहे भाई ये तो अभी तो वहाँ सीता माता बनी थी और अब तो ये गाना गा रही है लड़की। तो और वैसे भी जो किताब में पढ़ते हैं, क्या वो एक्चुअल सेम होता है जो हम टीवी पर देखते हैं, एनिमेटेड मूवीज़ में देखते हैं? तो उसमें फ़र्क क्या है और हमें क्या करना चाहिए? हमें किताब से ही पढ़ना चाहिए या टीवी पर ही देख के संतुष्ट हो जाना चाहिए? तो आपके 2 प्रश्न हैं। इस प्रश्न में 2 कॉन्सेप्ट हैं। पढ़ना चाहिए क्या देखना चाहिए, वो तो बताते हैं आपको। एक बार हमने सुना था अरुण गोविल, जिन्होंने रामायण में जो BR चोपड़ा ने बनाई थी, और रामायण में उन्होंने राम का रोल किया। तो राम के रोल में इतने हिट हो गए कि उनको बाद उस सीरियल के बाद उनको बहुत सारे ऑफर आए जो उन्होंने रिजेक्ट कर दिए। कहे कि देखो पैसा मैं कमा लूँगा, लेकिन लोगों की श्रद्धा है कि भाई ये राम का रोल किया है, तो लोग कनेक्ट करते हैं। मैं लोगों की श्रद्धा, उनकी भावनाओं के साथ नहीं खेलना चाहता। बिल्कुल सही बात। ये हम अच्छा देखा उनमें। बिल्कुल सही। अब पढ़ना चाहिए कि ऑडियो विजुअल इफेक्ट है। देखिए ऑडियो विजुअल लोगों को अच्छा लगता है, लेकिन आप देखिए आज या पहले मूवी डायरेक्टर है, अल्टीमेटली वो मूवी बना रहा है, सीरियल बना रहा है पैसा कमाने के लिए। तो वो तो कई बार क्या होते हैं, जो बुक्स में लिखा है, जो शास्त्रों में लिखा है, वो नहीं दिखाते, मसाला डालना पड़ता है। एग्जैक्टली, एंटरटेनमेंट होना चाहिए। एंटरटेनमेंट डालते हैं। राइट। और कई बार वो थोड़ा एंटरटेनमेंट के चक्कर में ना पूरा सिद्धांत ही उल्टा हो जाता है। हाँ। जो नहीं है वो सत्य में वो दिखा देते हैं, क्योंकि लोगों को अट्रैक्ट करता है। अब इसमें क्या है, आप सब उस देख रहे हैं, उसमें क्या हो रहा है, आप जब देख रहे हैं, हाँ ठीक है, बच्चे कम से कम इधर उधर की चीज़ें लेके, जो असभ्य अभद्र चीज़ें हैं वो न देखते, जो पॉर्न न देखते, जो इलिसिट चीज़ें न देख के, उनसे अच्छा ये देख रहे चलो प्रोग्रेस हो रहा है ना। लेकिन कई बार ये लोग थोड़ा घुमा देते हैं, स्टोरीज घुमा देते हैं, क्या एक्चुअल है वो, क्योंकि
अल्टीमेटली टीआरपी है, अल्टीमेटली बिजनेस है। तो इसीलिए हम रिक्वेस्ट करेंगे कि एटलीस्ट भगवद गीता तो ज़रूर आप बुक से पढ़िए। रीज़न देखिए, कोई भी मूवी देखिए, अगर एक बुक पे मूवी बनी होगी, जब आप मूवी देखेंगे तो अच्छा लगेगा, 2 घंटे 2.5 घंटे की मूवी है, लेकिन जब आप उस बुक को पढ़ेंगे तो पढ़ने में टाइम लगेगा, लेकिन आप उस पूरे बुक्स में, उस स्टोरी में अंदर घुस जाते हैं, कनेक्ट हो जाएंगे हम। जब हम पढ़ते हैं ना तो पूरे गहराई में जाते हैं, क्योंकि धीरे धीरे जा रहा है, धीरे 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 असर कर रहा है। तो भगवद गीता पढ़ना, उस पे नोट्स बनाना और टीवी पे भगवद गीता देखना। हाँ, कोई प्रचारक है इस्कॉन का, वो लेक्चर दे रहा है ऑनलाइन यूट्यूब पे, वो एक अलग चीज़ हो गई, लेकिन ये जो है एक मूवी के शेप में देखना एक अलग चीज़ है। सीरियल या मूवी, इसमें क्या होता है, कमर्शियल हो जाता है ना, क्योंकि इंटेंशन है पैसा कमाना। तो अगर आप पढ़ते हैं तो वो आपको एक तो सत्य मिलता है। इसीलिए प्रभुपाद जी ने अपने गीता में जो बोले, देखो भगवद गीता तो भगवान का श्लोक तो कोई चेंज नहीं कर सकता, वो तो सबको पता है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन लोगों ने ऐसे ऐसे इंटरप्रिटेशन दिए हैं, जैसे मान लीजिए भगवान कहते हैं 18वें अध्याय में, मन मना भवो मत भक्तो, कि मुझ में अपना मन बनाओ, मेरा भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। तो एक व्यक्ति लिखते हैं गीता में अपनी टिप्पणी में, अपने टीकाओं में, कि भगवान को प्रणाम नहीं करना है। भगवान कह रहे हैं माम नमस्कुरु। ये तो कोई भी इतना हिंदी जो जानता होगा संस्कृत, माम मतलब मैं, नमस्कुरु मतलब नमस्कार करो। वो कहते हैं कि भगवान को नमस्कार नहीं करना है, भगवान के अंदर जो भगवान है। अरे भाई, भगवान के अंदर बाहर कुछ नहीं है, भगवान ऑलरेडी कह दिए हैं गीता में, ना मेरे अंदर कुछ ना बाहर कुछ है, फिर अंदर तो ये अपना बुद्धि लगाने वाले होते हैं। जो परंपरा में आता है ना, वो ज्ञान असली होता है। तो प्रभुपाद जी ने इसीलिए भगवद गीता एज इट इज, या हिंदी में भगवद गीता यथारूप करके लिखा। यथारूप। तो जब आप पढ़ते हैं ना, तो आपको एग्जैक्ट नॉलेज जो कृष्ण ने दिया है अर्जुन को, वो आपको उसी भाव से मिलता है। Exactly. तो दवाई होती है ना, जिसने दवाई बनाई है, वो जब अपने असिस्टेंट को समझाता है, फिर वो दूसरे को समझाता है ना, तो वो अगर सही नहीं पहुंचा तो गड़बड़ हो जाएगा। तो इसीलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि ज्ञान को सही परंपरा से हमको मिले और परफेक्ट मिले आपको। बहुत अच्छे। और आपने ये काफ़ी अच्छे से बताया भी कि हमें भगवद गीता को किस तरह से पढ़ना चाहिए और किस तरह से समझना भी चाहिए। और ये मैंने पर्सनली फील किया है कि जब कोई भी आपकी रिलीजियस बुक हो, या कोई रियलिस्टिक कोई मूवी हो, या किसी की बायोपिक हो, आप वो किताब में पढ़ते हैं और जब मूवी में देखते हैं उसमें फ़र्क होता है। और जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है वो ये है, जब हम मूवी में देखते हैं तब हमें वो 3 घंटे के लिए तो बहुत अच्छा लगता है, थोड़ी देर बाद हम भूल जाते हैं। लेकिन जब आप किसी किताब में पढ़ते हो, वो कई दिनों तो कई महीनों तक आपके दिमाग में रहता है। तो वो सच बात है, हमें किताब से ही पढ़ना चाहिए, और वो किताब भी सही होनी चाहिए। जैसे आपने अभी बताया, भगवद गीता अगर आपको पढ़नी है तो भगवद गीता यथारूप, भगवद गीता एज इट इज़ हमें पढ़नी चाहिए, जिसके अंदर सब कुछ आपको वही मिलेगा जैसा कृष्ण ने अर्जुन को सुनाया था। तो बहुत अच्छा लगा प्रभु जी। और मैं आपका अब ज़्यादा समय नहीं लूँगा, ऑलरेडी मैं काफ़ी प्रश्न आपसे कर चुका हूँ। आप बहुत व्यस्त रहता है आपका रूटीन, इसमें आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना समय निकाला हम सब के लिए, हमारी ऑडियंस के लिए। आपकी जो ईमेल आईडी है और आपके यूट्यूब चैनल्स हैं, 3 भाषाओं में आपके यूट्यूब चैनल्स हैं, हिंदी, इंग्लिश और सिंधी में, मैं वो सब डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा। और हमारी ऑडियंस में जो भी लोग देख रहे हैं, व्यूवर्स हैं, उनको कोई क्वेश्चन आपसे करना हो तो प्रभु जी आई थिंक आपकी ईमेल पे वो आपसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जाने से पहले प्रभु जी कुछ कहना चाहेंगे हमारी ऑडियंस के लिए, कुछ भी एक मैसेज छोटा सा आप कुछ देना चाहेंगे? तो पहले तो हम धन्यवाद देंगे गौरव जी को और आप सबको जिन्होंने आपने ये देखा। और एक मैसेज हम देना चाहेंगे कि भगवान ने बड़ा सुंदर संसार बनाया, और भगवान ने ये भगवद गीता हमें दी। अगर भगवद गीता पढ़ के इस सुंदर संसार में हम खुश रहें, सुखी रहें, आनंद में रहें, और उस दिशा में चलें कि जीवन के अंत में मोक्ष को प्राप्त करें, भगवान ने वही प्रोग्राम हमारे लिए बनाया है। अगर हम भगवद गीता सिर्फ पढ़ के भगवान के उस प्रोग्राम को फॉलो करें तो आज भी आनंद है, कल भी आनंद है, हमेशा के लिए हमको आनंद मिलेगा। आज जो दुख की परिस्थिति है, क्योंकि हमने भगवद गीता को साइड कर दिया अपने जीवन से और अपने हम लोग हिसाब से चलने लगे हैं, इसीलिए गड़बड़ हो गया है। तो उसको हम आपको रिक्वेस्ट करेंगे, इसको पढ़िए, इसको समझिए, भगवान के इस प्रोग्राम में फिट हो जाइए। आपको 100% गारंटी से आज भी आनंद मिलेगा, कल भी आपको आनंद मिलेगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।